recorded by हेलो सर। हेलो भाई हेलो सो ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। लाइक आई रन, माय नेम इज महेश गौड़, और कुछ पढ़ाई वढ़ाई करी ठीक ठाक। उसके बाद आई वर्क विद HP, देन आस्क मी, मैं एज ए परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैनेजर काम किया। देन आई स्टार्टेड ए कंपनी बाय द नेम ऑफ कन्फ्यूज। कन्फ्यूज मतलब सी की जगह क्यू कर देते हैं, तो क्वेश्चन एंड आंसर यू कैन आस्क, उस तरीके की थी। कुछ बैंकिंग SSC के एग्जाम्स के मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करते थे। तो उसमें हम लोगों ने फंडिंग रेज की, अच्छी खासी फंडिंग रेज की, उसको चलाया अच्छे से, फिर उसको हमने एक्वायर करा दिया किसी और कंपनी को। तो एक्वायर करने के बाद क्या होता है, थोड़े से पैसे आ जाते हैं। पैसे आ जाते हैं तो आदमी को लगता है चलो घूम लेते हैं। देन खूब घूमे करे, उसके बाद फिर ह्यूमंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बनाया, तो कम्युनिटी ठीक ठाक चलने लगी। मजाक मजाक में बनाई हुई कम्युनिटी है। उसके बाद वी रन एन एजेंसी बाय द नेम ऑफ HODM एजेंसी, जिसमें हम कुछ ब्रांड्स के साथ कोलेबोरेशन करके कुछ अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ काम करते हैं। कुछ क्लाइंट्स को हम डायरेक्टली लेके आते हैं, कुछ क्लाइंट्स को हम उनके साथ करते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कुछ और एजेंसीज हैं जो हमें काम दे देती हैं अपना, तो उनके साथ हम, मान लो सोशल मीडिया में वी आर वेरी गुड, और आई एम इंडिविजुअली फील कि आई एम गुड इन मेकिंग सोशल स्ट्रेटजी। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी गाइस? सर आपकी अरे सर वॉइस आ नहीं आ रही रही है। है, तो भाई ब्रेक हो तुम्हारा रही है सर नेट थोड़ी की सी। प्रॉब्लम हो रही है भाई आदित्य, समझ रहे हो आदित्य? जी, आवाज आ रही है मेरी? खूब दौड़ रही है भैया, दौड़ रही है। चलो चलो, म्यूट कर रहा हूँ मैं, आप कंटिन्यू कर लो, सॉरी। ओके ब्रो, मतलब मैं रेडियो में बोलता रहा हूँ, चलो कोई नहीं, बोल लेते हैं। पैसे दिए हैं भाई तुमने। Anyways, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ, देन आई विल आस्क यू गाइस। तो फिर वी आर रनिंग एन एजेंसी, HODM एजेंसी। तो उसमें एक प्रॉब्लम होती थी कि हायरिंग पीपल, और मेरा कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा रहता है कि किसी को हायर कर लिया तो फायर नहीं कर सकते उसको, ठीक है। सो वी स्टार्टेड HODM एकेडमी की, चलो कुछ अच्छे लोगों को अपने साथ हायर करेंगे, प्लस कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं इंडस्ट्री में जानता हूँ, तो उनको भी लोगों की जरूरत रहती है। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो HODA मतलब एजेंसी चला रहे होते हैं, बट उनको प्रॉब्लम हो रही होती है। तो इस तरीके से हमने कम्युनिटी बनाई है HODM एकेडमी के नाम से, जिसमें 300 के करीब ऑलरेडी हमारे एलुमनाई हैं। बिकॉज मैं उस कॉलेज से आता हूँ, जैसे एक्सेलराई करके एक कॉलेज है जो इंडिया का टॉप 3rd बिजनेस स्कूल है, IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर के बाद। तो वहाँ पे रियलाइज मैंने एक ही चीज की यार, वहाँ पे ना एलुमनाई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मतलब सबसे बड़ी, क्योंकि इफ समवन इज ज्वाइनिंग, लाइक समवन इज अटेंडिंग क्लासेस इन IIM लखनऊ और IIM कोलकाता और IIM बैंगलोर और IIM अहमदाबाद और एक्सेलराई और FMS, तो वो इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ का एलुमनाई बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो एलुमनाई की वजह से अच्छी जॉब्स क्रिएट हो जाती है। तो इसीलिए मैंने एकेडमी के साथ साथ क्या किया हुआ है, एक HODM प्रीमियम हमने एक कम्युनिटी बनाई हुई है, जिसमें जो भी हमारे ग्रेजुएट्स हैं, जो भी हमारे यहाँ से पढ़ के जाते हैं या एक दूसरे से इंटरेक्ट होके जाते हैं, तो वो सारे लोग वहीं पे हैं। दे कैन आस्क मल्टीपल क्वेश्चंस टू ईच अदर। और तुमसे मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी प्रॉब्लम आए, प्लीज प्रीमियम कम्युनिटी में पूछना, एक्सट्रोवर्ट बन के रहना, बिकॉज यू हैव पेड, ठीक है, आपने पैसा दिया है। तो मैं चाहूंगा कि यार आपने ना पूरा का पूरा उसका मतलब जूस निकाल लेना, कहने का मतलब, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि प्रीमियम कम्युनिटी में हमारे बहुत सारे लोग हैं, जो कोई ग्रुप एम में काम कर रहा हो, कोई शिबैंग में काम कर रहा है, कोई MRF टायर के लिए कैंपेन संभाल रहा है, ठीक है, कोई ऑल्ट बालाजी का कैंपेन संभाल रहा है, कोई ग्रुप एम में काम कर रहा है, कोई एडोबी में काम कर रहा है, कोई मतलब अच्छी अच्छी कंपनी में बहुत सारे लोग हैं, कोई कैपजेमिनी में काम कर रहा है, ठीक है। मैं भी पर्सनली आई एम एसोसिएटेड विद ए कंपनी जो बियरिंग प्राइवेट इक्विटी फंड्स ने अभी उसको इन्वेस्ट किया है अच्छा खासा, मतलब बियरिंग का मतलब है फंड ऑफ फंड है, तो उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया है। तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा काम करता हूँ एज ए हेड ऑफ मार्केटिंग, प्लस अपनी एजेंसी भी चलाता हूँ। तो वहाँ पे मेरे को एक हैवी अमाउंट पे होता है, बहुत ही अच्छा अमाउंट। तो आई नो कि आज, क्योंकि इसलिए मैं कनेक्ट रहता हूँ किसी भी कंपनी के साथ कि पता भी रहे कि काम कैसे होता है, एक एम्प्लॉय का भी फील आता रहे। मान लो मैं वीक में 1 या 2 दिन भी जा रहा हूँ, तो मेरे को फील रहता है कि एम्प्लॉय को कैसे काम करना है, जिससे कि मैं बाकी लोगों से काम करा सकूँ। तो आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, यू कैन आस्क मी मल्टीपल क्वेश्चंस, ठीक है। और प्रीमियम कम्युनिटी में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और एक्सट्रोवर्ट रहना बहुत ही अच्छा फील्ड है। और डिजिटल मार्केटिंग ये जो मार्केट है, इट नेवर डिस्क्रिमिनेट, ठीक है, और इट इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो ठीक है, ये मेरे बारे में हो गया। और आई कंसल्ट 7 to 9 कंपनीज, 7-8 कंपनीज है जिनको मैं कंसल्ट करता हूँ। और कंसल्टिंग का एक अलग बिजनेस है, उसको भी आप समझ सकते हो। किसी को और ज्यादा समझना हो तो आस्क मी, पूछ सकते हो बाद में। कंसल्टिंग में क्या होता है कि वी कंसल्ट, लाइक हमने एक
स्टार्टअप को बोल दिया, मान लो मैंने विनय को बोल दिया कि भाई विनय तुम्हारी कंपनी को मैं एक बजट बना के दूंगा कि मान लो 3 लाख रुपए महीने का खर्चा आपका देंगे, उसमें ये मेरे को 35,000 रुपए पे करते, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने लगेगा। तो ये मेरा बैकग्राउंड है गाइस, प्लीज एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर दो थोड़ा सा, सो दैट ना सबको अपने बैच के बारे में पता रहे और एक दूसरे से हम कनेक्ट हो पाए, हमें भी पता चले और आपको भी पता चले कि हम लोग हैं कौन। ड्राइव कर रहा था मैं पिछले 8-9 घंटे से, तो थोड़ी ठीक है, चलो व्हाट यू प्लीज यार, कौन स्टार्ट करेगा सबसे पहले? थोड़ा थोड़ा अपने बारे में प्लीज बता दो। हाय जयश्री, प्लीज स्टार्ट करो। So myself Jayashree, pursuing LLB, अभी BA फाइनल ईयर और LLB का फर्स्ट ईयर है, और ड्रीम ये है कि खुद की यार लॉ कंपनी वालों से बनानी बहुत डर है। लगता है हम लोगों को, पता है, स्पेशली इसीलिए मार्केटिंग तो वालों लॉ को। कर रहे हैं कि डर बना रहे अपना। मतलब मेन चीज यही है कि बिजनेस तो करना ही है, और साथ में अगर आप खुद एडवोकेट हो या मजिस्ट्रेट हो या कुछ भी है, तो थोड़ा लोग ठगने से पहले 10 बार सोच लेते हैं। करेक्ट। और एडवोकेट्स के लिए तो बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि ना आजकल सब कुछ डिजिटल होने लगा है। अगर मैं बात करूं, कुछ ना एक हर एक जगह पे ना लॉयर्स के एसोसिएशन होते हैं और उनके ना चुनाव होते हैं, तो पूरा का पूरा हाँ चुनाव सर। भी आजकल डिजिटल होने लगा है। मतलब कि कैंपेन्स बनाओ, व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करो, व्हाट्सएप पे उनको इंटरेक्ट कराओ, क्रिएटिव अच्छा बनाओ, तो पूरा का पूरा अब वो जो लॉ का जो चुनाव होता था वो पूरा का पूरा डिजिटल फर्म्स के पास आने लगा है, तो यू कैन बेट ऑन दैट ऑन एज हाँ सर, लेकिन मेरा मेन एम लॉ के लिए डिजिटल मार्केटिंग करने का नहीं है। मैं अपनी सिस्टर के साथ कंपनी बिल्ड करना चाहती हूँ अपनी, रिगार्डिंग मार्बल्स एंड ऑल, फैमिली बिजनेस, उसको आगे बढ़ाना है ऐसा। नाइस, बढ़िया। और गाड़ी पे एडवोकेट लिखवा देना, कुछ नहीं बस। हाँ सर। ठीक। Yes guys, anybody else? So we have a lawyer in the house. Another? हेलो सर। Hi. सोनम दिस साइड। एक्चुअली मैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट्स भी रही हूँ। But you are PC. Are you Priyanka Chopra? नो 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 नो, आई एम नॉट प्रियंका चोपड़ा। एक्चुअली अभी जस्ट स्टार्ट किया था ना जूम मीट, तो मैं उसमें नाम नहीं चेंज कर पाई थी। सो मैंने Zoom जर्नलिज्म Meet? हाँ, मैंने जर्नलिज्म किया है मारवा स्टूडियो से, एंड साथ में मैंने एनडीटीवी के साथ इंटर्नशिप किया था, बट कुछ इश्यूज थे वहाँ पे, जिसकी वजह से मैंने अपना जो फील्ड है वो एडवर्टाइजिंग की तरफ शिफ्ट किया, और अभी मैं आउटडोर एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करती हूँ। कौन सी कंपनी में आउटडोर में? मैं अभी हूँ एक्सीलेंट एंटरटेनमेंट नेटवर्क में। आप जानते होंगे आशीष को। तो उनके थ्रू ही मेरे को आप लोग का पता चला, बिकॉज मैं काफी टाइम से सोच रही थी करने के लिए डिजिटल, बिकॉज मुझे इंटरेस्ट है इस लाइन में, क्योंकि जर्नलिज्म इट्स अ पार्ट ऑफ लाइक एडवर्टाइजिंग का ये, इसलिए इसलिए मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया आप लोगों को, ताकि इन फ्यूचर आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे एंड लाइफ में अच्छा ग्रो कर सके। आपकी आवाज नहीं आई। श्योर कोई डाउट ही नहीं है गुरुवर। एंड जर्नलिज्म में इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प तो प्लीज बताना। क्या मोदी से कोई दिक्कत थी क्या, जो एनडीटीवी को छोड़ नहीं 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 you नहीं, like मोदी। यस, आई लाइक मोदी, मुझे मोदी से That's why कोई you इशू नहीं। left NDTV. I can feel it actually. नो नो, इट्स नॉट अबाउट कि मोदी से मतलब मैं मोदी को पसंद करती हूँ इसलिए छोड़ दिया। एक्चुअली वहाँ पे कुछ सेक्रीफाइस काइंड ऑफ वर्ड मेरे सामने यूज किया गया था ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप, कि आपको अगर आगे कुछ मतलब इसमें कंटिन्यू करना है ये वो, तो आपको कुछ गिव एंड टेक वाला, तो वो रीजन था एक मेरा कि मुझे क्लीन और वैसी जॉब करनी थी, ना कि मुझे सेक्रीफाइस वगैरह कुछ करना था। तो वो रीजन था मेरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया छोड़ने का, बट मैंने फिर एडवर्टाइजिंग में अपना स्टार्ट किया था। Nice. All the very best. थैंक यू। हेलो। हाँ जी हेलो, मेरे को भी हेलो ही बोलना था क्या? हाय सर, आई एम विष्णु प्रिया फ्रॉम अहमदाबाद। ओके, अहमदाबाद से। तुम एक्चुअली तो मोदी की पूरी भक्त होगी फिर तो। सॉरी। आप तो मोदी को पूरे तरीके से फॉलो करती होंगी। या You are ऑफ from कोर्स। India. Okay. I do. So I have done my PGDM in my graduation, post graduation, and then I worked as an HR From where? professional. You did your PGDM from where? I did it in Lucknow from Jaipuria Institute. Okay. Okay. Then I worked in Big Bazaar and Pantaloons in Delhi, and Okay. then I got married and settled in my life, and then I had a kid, and now again I want to restart my career. So I thought digital base is more
nice will be for me. So Perfect. because of that, I just wanted to do this digital marketing course. Plus, I am having a family business also, and that is also on digital platform only in Amazon, Flipkart, and Myntra. So Okay. I have to support them. That's why I wanted Nice. to do this course. Great. Great. We are here. If you need any kind of help, we are here always. You know? Okay, sure. No Thank you. problem. और अच्छी बात है एक टाइम के बाद फिर से स्टार्ट कर रही हो एंड यू आर एट द राइट प्लेटफॉर्म बिकॉज यू विल फाइंड नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने यहाँ पे ऐसे ही स्टार्ट किया मतलब कुछ मिलेंगे हमारी एलुमिनस ग्रुप में तो जब आप इंट्रोड्यूस करोगे वहाँ पे तो यू विल गेट टू नो अबाउट दोस पीपल Oh, sure. Hi, sir. हाय पार्थ हाउ आर यू पार्थ Yes, sir. Sir, my name is Pa- Parth और पार्थ तो वो था अर्जुन और कृष्ण का हाय पार्थ हे पार्थ हाँ गीता जी पढ़ी सर थी मेरे हमने हाँ जी मेरे फादर का नाम भी कृष्णा ही है सर तो सोच के रखा था घर वालों ने नहीं कहा था हे पार्थ तो सर आई हैव ऑलरेडी completed my law this year अरे and यार मैंने दूसरा एडवोकेट आ गया हाँ सर बहुत सारे लॉयर हैं आपके पास पहले भी मेरे को पता लगा था और मैंने हाँ। सेल्स में काम किया है सर 3 साल आई हैव वर्कड विद अ कपल ऑफ बैंक्स अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ काम किया है क्रेडिट वन के साथ काम किया है उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम वर्किंग फॉर अ कंपनी राइट नाउ एज अ डिजिटल मार्केटर ओनली बट मुझे अभी एसईओ और एड्स वगैरह नहीं आता ज्यादा तो मेरा उसमें ज्यादा फोकस रहेगा कि मुझे एडवर्टीजमेंट वगैरह सीखनी है और बस साथ में उसमें ही ग्रो करना है सर किस कंपनी में काम कर रहे हो अभी अभी सर द नेम ऑफ द कंपनी स्पेशल कैम इट्स Oh, एक्चुअली अ Special Chem. डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बेस्ड आउट ऑफ coatings wood coatings and paints only Okay. नाइस ठीक है और मतलब क्या ही बोल सकते हैं एडवोकेट होने के बाद यू आर कमिंग इनटू दिस फील्ड इसके बाद यार डिजिटल में ना थोड़ा उसमें भी जा सकते हो आप कुछ ना कैंपेन बनाने मतलब हम लोग का क्या होता है ना प्राइवेसी पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन का भी बहुत बड़ा स्कोप है तो डिजिटल एडवर्टाइजिंग एजेंसी में वो तो उसमें क्यों नहीं चले जाते थोड़ा सा सर मैं ना एक्चुअली रसेल ब्रंसन आपको भी पता होगा बहुत टाइम से मैं उनको फॉलो कर रहा था तो शुरू से इंटरेस्ट था मार्केटिंग में लॉ तो बस आई थिंक वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स सेड इन द बिगिनिंग थोड़ा सा पावर के लिए नो तो मेरे भी गाड़ी पे स्टिकर लगाना है सर सही है पार्थ तुम उसमें भी तो अमेरिकन एक्सप्रेस में भी तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग हाँ जी आई यूज्ड टू वर्क फॉर अमेरिकन एक्सप्रेस सर अब नहीं नाउ आई एम या वर्किंग फॉर स्पेशल कैंप अच्छा अभी अमेरिकन एक्सप्रेस के भी 3-4 बंदे मिलेंगे तुम्हारे को हमारे नेटवर्क पे हमारे वो है क्या नाम है का विशाल है एक का शिंजनी है हमारे नेटवर्क में तुम मिलेंगे भी अच्छा नाइस सर नाइस टू नो अच्छा ये दूसरा वकील कौन था मैंने मिस कर दिया था स्टार्टिंग में कौन था दूसरा वकील एक तुम तो दूसरा कौन था दूसरा वकील है जयश्री। जयश्री जैसे Yeah. okay. अभिषेक वेरी बैड एक्सपीरियंस डूड जयश्री महेश भाई ये विपुल याद है विपुल गौर या उसका रेफरेंस है हाँ वैसे सर नाइस अच्छा करोगे ही इज डूइंग गुड एक प्रोजेक्ट पे मेरे साथ ही इज डूइंग वंडर्स हाँ ओके मैं myself विश्वेंद्र एंड मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ और लोगों की तरह इतना पढ़ा लिखा नहीं 3rd ईयर इंजीनियरिंग में मैंने कॉलेज छोड़ दिया था कंप्यूटर साइंस कौन सा कॉलेज था सप्तगिरी बैंगलोर में था सप्तगिरी कॉलेज ओके एंड उसके बाद मैंने आपका ग्रुप ज्वाइन किया कॉलेज छोड़ने के बाद मैं डिजिटल फील्ड में घुस गया तो वहीं से मैंने स्टार्ट किया था मतलब इंस्पायर होना एंड देन मैं अपना स्टार्टअप किया स्टार्टिंग में एक शू फैक्ट्री वाले को असिस्ट किया अच्छा खासा उसका टर्नओवर हो गया बट हमने छोड़ दिया फिर देन आई स्टेप्ड इनटू अमेज़न फील्ड फिर मैंने अमेज़न एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट करना स्टार्ट किया उनको डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करता था तो लास्ट 4 सालों से मैं वही कर रहा हूँ अभी तो आई वर्क विद डिज्नी एंड ऑल तो थोड़े बहुत ब्रांड्स के साथ काम किया मैं इंटरनेशनल अमेज़न हैंडल करता हूँ इंडियन मार्केट के अलावा सारा अभी मैं ट्राई कर रहा था अपने आप को फ्रीलांस एज ए फ्रीलांस स्टैब्लिश करने का और अपनी एजेंसी में कन्वर्ट करने का बट मेरे को ना आइडिया नहीं लग पा रहा था एक्चुअली में करना कैसे है प्लस मेरे को ये गूगल वाला साइट भी मास्टर करना था क्योंकि लोग काफ़ी आ जाते हैं तो मेरे को उसका इतना एक्सपीरियंस है नहीं है तो बहुत बार मेरे हाथ से क्लाइंट्स चले जाते हैं अच्छे अच्छे तो इसी वजह से मैंने फिर सोचा कि आपका क्लास ही ले मैंने सही किया यार हमारे को तो पैसे आ गए और दूसरी बात ऐसी है कि वी हैव पीपल जो ऑलरेडी अमेजोन में अच्छा कर रहे हैं अनंत वगैरह उनसे कनेक्ट करा देंगे और दूसरा ना मेरे पास भी कुछ लोग हैं कुछ अच्छे क्लाइंट्स हैं
जिनको अमेजोन पे अपनी लिस्टिंग करानी है प्लस अपने नंबर्स बढ़ाने हैं, तो मैं उनसे भी कनेक्ट करा दूंगा आपको, Sure. ठीक है? Thank you. एंड आई विल हेल्प यू इन एजेंसी बिल्डिंग एज वेल। Thank you. भाई बर्थडे किसके उधर है पहले बताओगे? मेरा ही मान लेते हैं यार, कुछ गिफ्ट दे अच्छा रहा है आपके उधर ही है, आपके उधर ही है महेश भाई? नहीं मेरी तरफ किसी का नहीं है, बट मेरी आवाज का अगर सर। कुछ गिफ्ट दे रहा है तो मेरे यहाँ अच्छा तो आप कुछ बोल रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर बोलो। हेलो सर। हेलो मैंने बोल दिया, अब तुम बोलो। हेलो सर, मैं मानी सर रघुवीर सर, आई नो मैंने एमबीए नाम किया लिखा है हुआ। एचआर एंड मार्केटिंग में, और हाल फिलहाल में मैं एज अ डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ वर्क में, और वहाँ पे मैं थोड़ा एसईओ पार्ट में करता हूँ हैंडल, और गूगल ऐड और फेसबुक ऐड मैं हैंडल कर रहा हूँ। तो एक्चुअली मुझे उसमें दिक्कत आती है क्योंकि अभी कुछ मुझे उसमें थोड़ा डेप्थ नॉलेज नहीं है, तो उसमें मुझे तो कैंपेन क्रिएट करने में, कैंपेन परफॉर्मेंस करने में काफ़ी सारी दिक्कत आती है। तो वही मैं चाह रहा हूँ कि मैं काफ़ी कुछ आप लोगों से सीखूं उसमें, और जो और मैं फ्रीलांसर भी मैं वर्क करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब पर मुझे ये नहीं आता समझ में कि पर मैं क्लाइंट को कैसे हैंडल करूँ, कैसे प्रोजेक्ट वगैरह ग्रैब करूँ, उसमें मैं थोड़ा वीक हूँ। हो जाओगे, समय के साथ साथ मजबूत हो जाओगे, चिंता ना करो। और, समय बहुत बड़ा और इससे बड़ा पहले मैंने तो इससे पहले मैंने एज अ बैकएंड में मैंने किया काम, एज अ जैन पैक में किया है काम मैंने, बैकएंड में किया है। उसके बाद मैंने प्रोवाना में किया है, एज अ बैकएंड किया है काम। अब फिर मैंने 2019 में मैं इसमें आया, डिजिटल फील्ड में आया मैं। ओके। हाँ, तब से मैं आपका जो ग्रुप है, मैं शायद 2020 से या 19 के बीच में आपको मैं फॉलो कर रहा हूँ आपको। थैंक यू यार, अब जाके कन्वर्ट कर पाए, मतलब बहुत मुश्किल लीड थे। नहीं, वहां से मैं आपको मैं फॉलो कर रहा हूँ, और मैंने काफी सी चीज मैंने आपसे वहां से सीखी है। थैंक यू यार। कुछ चीजें से मैंने आपसे सीखी है, जैसे आपके मुझे कुछ पहले ये नहीं पता कि फेसबुक में एड लाइब्रेरी भी होती है, वो मैंने आपसे सीखा, और काफी कुछ मैंने आपसे सीखी है। थैंक यू यार, थैंक यू फॉर योर वर्ड्स राघवेंद्र। मैं चाहता हूँ कि तुम बोलते ही रहो, ऐसे ही बोलते रहो मेरे बारे में, बट क्या करें, टाइम की दिक्कत है। मैंने नहीं, आपको मैं हर जगह फॉलो करता हूँ। मैं आपका जो मेरी गाड़ी के पीछे भी ट्विटर चलते हो क्या? अकाउंट है, मैं वहाँ भी फॉलो कर स्टॉकर है लेता महेश हूँ। भाई, आपका स्टॉकर है? नहीं भाई मैं साइबर मजाक बुलिंग कर का रहे केस नहीं, लगा दूंगा यहाँ पे नहीं। एडवोकेट पे, तो साइबर प्रेडेटर हो कि साइबर बुलिंग करते हो कि साइबर क्या स्टॉकिंग करते हो भाई, सर बहुत आपको केस है। नहीं सर सर, आपको अभी नहीं, दूरबीन मैं से कुछ देख नहीं रहा है करता हूँ, राघवेंद्र। बस और ये भाई इसने सीखता हूँ बोला सर मैं दिया है आपसे। रिकॉर्डेड क्लास में कि स्टॉकिंग मी। महेश भाई क्या रात को इसी के साथ तो नहीं बिजी रहते फोन पे? नहीं सर, सीखता हूँ सर आपसे कुछ थैंक्स चीजें, यार राघवेंद्र, आपसे थैंक यू सो ट्रेनिंग मच। लेके। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू इन योर एजेंसी बिल्डिंग और क्लाइंट्स लाने। और कोई भी प्रॉब्लम आएगी, मेरे से भी बेहतर लोग हैं एलुमिनस ग्रुप में, वहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, फेसबुक के और आपके गूगल के और एसईओ के भी, ठीक है? आजकल मैं भी एसईओ दोबारा से लर्न कर रहा हूँ, एंड आई फील कि मेरे को भी अच्छा आने लगा है। अगर कोई बोले कि किसी को डीए या डीआर बढ़ाना है 15-20 दिन में, तो मैं आराम से 50 कर सकता हूँ 15 दिन के अंदर, हाँ क्योंकि सर। चैलेंजिंग टास्क होता है डीए डीआर बढ़ाना। ठीक है ब्रो। हाँ, एनीवन? हेलो। यस। Yeah, hi. I'm Priyanka Rajans. मैं पुणे से हूँ and I'm into same field digital marketing का from 2016 but मतलब जब मैंने job join करा था तब से I learned everything related to Amazon. As someone said he was working for Amazon client, I also do the same. और अभी मेरा jobs it is I handle multiple products on multiple marketplaces like US, UK and European marketplaces, and along with that I am into freelancing and I have launched my own brand as well on Amazon. It's a beauty brand. There are only 2 products as of now but yeah, it's running well. So मुझे मेरे brand के लिए और even to get more freelancing projects for Google Ads and Amazon Ads, so I have joined this group. Wonderful, Priyanka.
Hi Mahesh, hi Abhishek. Hi, this is Puneet. I am a BTech and an MBA. I come with a total experience of 12 years. I'm currently working with Sonata Software. मैं अभी Sonata के साथ काम कर रहा हूँ as a DG and Inside Sales Manager, a global manager for multiple countries. I'm handling 5 continents right now, 5 different geographies here. So I started my career as a regular IT guy or NOC guy, who like Cisco वाले होते हैं ना जो coding वगैरह करते रहते हैं, CCNP types. हाँ, मैं भी So HP में database administrator ही था स्टार्टिंग में. हाँ, तो मैंने स्टार्टिंग में वो NOC server support and all that, I've done that for 3 years. Then I did my MBA from IITM Janakpuri, University of Mysore. 2015 में I did, and I joined IBM after that. So I was working for US sales market. Then I switched to Concentrix after that. So I was working for IBM there. उसके बाद I was handling HP का process there. I was handling a team of 40 odd people. जहाँ पे digital media, sales, marketing, ये सब, it was a complete operations thing I was handling. So I used to handle a team of 40 odd people out there, and Rishabh was one of my employee out there, my team member. So Rishabh Sondhi. ऋषभ हमारा स्टूडेंट था, मैं बैच 10 का था, आई गेस बैच 9 का था, जिसकी वाइफ गूगल में है, हमारा स्टूडेंट है हमारा. So Rishabh, I know Rishabh since then because he was my teammate. So I was handling the entire pan India sales for HP there. उसके बाद I switched to multiple companies like Arvato, Dune Consulting, Concentrix. हाँ, so अभी I'm working with Sonata Software, Bangalore based company. Yeah, I know. So this is what I'm doing, sir. अभी महेश भाई ये कॉम्प्लेक्स फील करवा रहे हैं हमारे को कि तुमने तो अपनी जिंदगी में कुछ करा ही नहीं है. अरे नहीं यार, मैंने बहुत कुछ किया है, मेरे को कोई कॉम्प्लेक्स फील नहीं हो रहा भाई, प्लीज टेल मी. नहीं, so I have been handling IT marketing for almost 8 years now as a manager. But digital marketing के लिए मैंने कभी, I know digital marketing since it was started in 2012 in India. The market was 2% and then went to 4% and then आज 20-25% के पार है India digital marketing. So I've been to digital marketing, मुझे पता है, but मैंने कभी किया नहीं. So I've been more into operation manager, तो वो कभी खुद से कभी नहीं किया. So I had a team of people who used to handle that for me. So कीवर्ड चीजें सारी पता है कि SEM क्या होता है, PPC कैसे होती है, कीवर्ड आइडेंटिफायर वो पता है, लेकिन कभी खुद से नहीं किया. So now I want to do it by my hand. मुझे खुद सीखना है महेश जी. So I really want to learn it from my side. This is the only part of marketing जो मैंने कभी हाथ टच बेस नहीं किया है. So एक Ad360 Global एक कंपनी थी जिसको मैंने हायर किया था for all the campaigns and marketing, digital marketing, but खुद से कभी नहीं किया. So I work with brands like Redington, Ingram, Stack Data, इन सबके रन किया है मैंने digital marketing campaigns, but खुद से नहीं किया. So I used to onboard somebody or hire somebody from digital marketing to run it for me. ठीक है ब्रो. तो ये जो गाया, तो आपको बता दूं, मैं एक नोविस हूँ डिजिटल मार्केटिंग. जहां तक बात आती है, मैं नोविस हूँ, मुझे कुछ नहीं आता. नहीं यार, हर कोई अपने एक ना एक फील्ड में ना न्यूबी होता है एक्चुअली. मेरे को भी लगता है लाइक कि जैसे अभिषेक इज सेइंग कि आईटी में थोड़ा सा, बट अभिषेक इज डूइंग वंडर्स इन सेल्स एंड कम्युनिकेशंस. और मैं अभिषेक को ही फॉलो करता हूँ बाय द वे, कि कैसे पूरी की पूरी एक फनल क्रिएट करता है और फिर उन लोगों को 20,000 रुपए निकलवा लेता है. ठीक है, अभी के लिए मेरे को बताऊं तो, बट एनीवेज, तो पॉइंट ये है कि डिजिटल में वी हैव पीपल. 2 तरीके हो सकते हैं आपके साथ. एक तो यू आर लर्निंग, दैट्स अ ग्रेट थिंग. सेकंड थिंग कि यू हैव पीपल हियर, इफ यू आर एक्सट्रोवर्ट तो यू कैन कनेक्ट विद नंबर ऑफ एलुमनाइज जो हमारे ऑलरेडी हैं और वो कहीं ना कहीं डिजिटल में कुछ ना कुछ कर रहे हैं. ठीक है, एंड वेरी ट्रू सर, जो आपने बोला स्टार्टिंग में कि एलुमनाइज वेयर यू गेट बिल्ड PR and you get more business and more jobs out there, right? करेक्ट. इंडस्ट्री में क्योंकि IIM और IIT लोग इसलिए जाते हैं कि एलुमनाई से कनेक्ट होते हैं. वही 30-25 लाख रुपए जो देते हैं MBA को इसलिए देते हैं ताकि एलुमनाई से कनेक्ट हो और एक अच्छे पैकेज पे जाएं. बस वही मैंने कॉन्सेप्ट बना रखा है कि अगर पुनीत जी अगर कोई कंपनी अपनी स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी लोग होने चाहिए, उनको भागना ना पड़े एम्प्लॉइज हायर करने के लिए. अगर वो अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, लाइक अगर उनको लगता है कि वी कैन डू वंडर्स इन डिजिटल मार्केटिंग फील्ड, तो अपने टीम में अपनी एलुमनाई ऐसे होने चाहिए जो कोई ग्रुप एम में काम कर रहा है, कोई डेंसू में काम कर रहा है, समझ रहे हो, कोई HP में काम कर रहा है, कोई अलग राज मीडिया में काम कर रहा है. तो कनेक्शन बना रखा है यहाँ पे, तो यू विल फाइंड नंबर ऑफ गुड पीपल इन द कम्युनिटी. सो मैंने 2-3 जगह पता किया, आई प्लान इट, बट ठीक है, वो होता है ना कि अगर आप जॉब में घुस जाओ तो फिर डेजिग्नेशन और पैसा कमाने में यू गेट सो मच इन्वॉल्वड कि आपको टाइम नहीं मिलता टू ग्रो एक्चुअली, टू थिंक अबाउट द स्टडीज एंड एवरीथिंग. सो इट्स बैक टू स्कूल बेसिकली.
बैक टू बेसिक्स। बहुत कुछ मिलेगा यार यहाँ पे सीखने को, या अलग अलग हर वीक में ना एक अलग ट्रेनर होगा यहाँ पे, तो सबसे बेस्ट है कि आपको केवल एक बंदा ही इंटरेक्ट नहीं करेगा, यहाँ पे अलग अलग इंटरेक्शन के लिए। सो एक्चुअली मेरे 2 प्लान्स हैं। आई रियली वांट टू बिकम अ CMO बिकॉज़ दैट्स द ओनली पार्ट आई डोंट नो, टू प्लान हाउ डिजिटल मार्केटिंग ग्रो, बिकॉज़ डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा यार इसके बारे में ना पुनीत भाई और हम डिस्कस करेंगे कॉल पे एक बारी, अभी थोड़ा कम टाइम है, बट CMO का एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, वर्चुअल CMO, जो मैं अभी कर रहा हूँ 3-4 कंपनीज के लिए, कि कंपनीज क्या करती हैं, CMO हायर नहीं करती, क्योंकि CMO को 20 से 25 लाख रुपए देने होते हैं साल के मिनिमम, है ना, तो वो वर्चुअल CMO रख लेती हैं, ठीक है भाई हम आपको 50,000 रुपए देंगे महीने का, बट यू कंसल्ट अस और टेल अस कि किसको हमें हायर करना है, तो वो भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत अच्छा पैसा आप बना सकते हो। एनीवेज थैंक यू सर। जस्ट अ डिस्क्लेमर, जय भाई इज हियर। ओ भाई थोड़ा सा भी किसी बाकी किसी को अगर प्लीज इंट्रोड्यूस करना है, थोड़ा जल्दी करते हैं गाइस, क्योंकि जय भाई आ चुके हैं जो आपकी आज क्लास लेने वाले हैं। भाई जय भाई के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं कि जितना डिजिटल मार्केटिंग में मेरे को आता है ना, पूरे डिजिटल मार्केटिंग में पिछले लाइक आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड फ्रॉम ईयर लाइक 2013 और 14 में, 2014 में आस्कमी में था एज ए परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है, तो तब से लेके 8-10 साल हो गए मेरे को इस इंडस्ट्री में, तो मेरे को डिजिटल मार्केटिंग में जो आता है वो एक बूंद है, और जय भाई को ना डोमेनिंग समुद्र है पूरा का पूरा, तो आप समझ सकते हो कि कितने गोते लगा सकते हो आप जय भाई में, तो प्लीज नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछना जय भाई से जितने ज्यादा हो सकते हैं, और वो मौका ही नहीं देंगे क्वेश्चन पूछने का, वो पहले ही इतना अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको, ठीक है। प्लीज अगर किसी को और इंट्रोड्यूस करना है तो प्लीज करें, उसके बाद मैं जय भाई को दूंगा क्लास, प्लीज। किसी को कुछ बोलना गाइस? अरे वो ही बोल दो यार, हर घर घर मोदी, एक तो अहमदाबाद से हमारे यहाँ और एक तो है जिसने NDTV छोड़ दी थी, उनके लिए तो कुछ बोलने को है ही, तुम ही बोल लो। हर घर तिरंगा। हेलो सर, माई सेल्फ अमियो सर फ्रॉम ओडिशा कटक। मैं 2019 में मैं अपना बीटेक खत्म करके अभी पेटीएम मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ। पेटीएम नोएडा वाले ऑफिस में सेक्टर ये जो पड़ता है? नहीं, मैं ओडिशा में प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ अभी, जो QR कोड बॉक्स, साउंड बॉक्स वगैरह वो सब सेल करता हूँ, डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो मतलब अब तुम वो नहीं करने दोगे हमें कि हम स्क्रीनशॉट कल का दिखा के आज भी जूस पी के आ जाएं, मतलब तुम्हारा वो बोलता है कि 50 रुपए करो। पहले क्या होता था ना, जूस वाले के पास जाओ 50 रुपए का कल का स्क्रीनशॉट दिखा दो कि भैया पे कर दीजिए, वो मान लेता था, बट तुम लोगों ने अभी साउंड बॉक्स हो गया। हाँ, ये सबसे बढ़िया इनोवेशन लगा है मेरे को IoT में अब तक का हिंदुस्तान में। जी सर। इनफैक्ट महेश भाई इसमें उसने भी अच्छा करा था, अश्नीर ग्रोवर ने, उसने भी एक ऐसा QR कोड बना दिया जो हर किसी में स्कैन हो जाएगा, नहीं तो पहले फ्री चार्ज का अलग, पेटीएम का अलग, Amazon पे का अलग, ये सारी चीजें उसने भी सही टाइम पे सही दिमाग चलाया था। बट लेकिन अब 2 बड़े दिग्गज तो छोड़ के चले गए सर भारत पे। हाँ, तो पता है वो अश्नीर ग्रोवर ने अपनी स्टार्टअप शुरू की है, और एक और जो इनका टेक माइंड था को फाउंडर, वो भी छोड़ के चला गया। तो एक्चुअली में उसी का आइडिया था, जो उसका टेक फाउंडर था वो IIT दिल्ली से था, वो फाइनल ईयर में था। जो स्टोरी थी जिनसे इन्होंने PR करवाया था उसकी एजेंसी को जानता है, हिमांशु, रॉकेट में सेल्स के थे इन्होंने, फिर वो अश्नीर ग्रोवर उस टाइम उस पर काम कर रहा था, आपका क्या नाम है, अमेरिकन एक्सप्रेस में। नहीं, उस टाइम वो उसमें था ब्लिंकिट, ग्रोफर्स का, ब्लिंकिट, एग्जैक्टली, ब्लिंकिट उस टाइम ग्रोफर्स में था। हाँ जी। हाँ, तो इन्होंने सलमान खान को साइन करा था, और जिस एजेंसी ने वो पोस्टर वगैरह बनाए थे उसमें आजकल वो न्यूज बहुत वायरल हो रही है कि सब्जी खरीदने आया क्या, जो सलमान खान के मैनेजर ने बोला था अश्नीर ग्रोवर को। गाइस, हाँ सही, बिल्कुल। मैं कहता हूँ जय भाई तो जय भाई शुरू करते हैं। महेश भाई का पता नहीं नेट कट गया, क्या हो गया, कहाँ है ये साइलेंट? नहीं भाई, मैं साइलेंट कर रखा है मैंने। अच्छा, तो जय भाई को देते हैं। जय भाई हमारे परफेक्ट ओपनर है। आज की डेट में इंडियन के ओपनर्स नहीं चल रहे, जय भाई चलते हैं। और एक जनरल सा डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, जितने हमारी आधे से ज्यादा बंदों की एज में, जय भाई को ज्यादा एक्सपीरियंस है इधर, 30-31 साल का एक्सपीरियंस है जय भाई को। मतलब इनडायरेक्टली आप मेरी एज बता रहे हो? अरे नहीं जय भाई, मतलब बता रहा हूं बंदों को। 15 साल का नहीं है, अगर तू ये बताना चाह रहा है ना तू 15 साल का है, तेरी उम्र भी कम से कम 42-45 होगी भाई। अरे So let's begin.
Yes, Jay bhai, over to you. Best of luck. Can I start? Yeah, hi. This is Jay Podyan. So today I'm going to take session on domain aftermarket life, right? And पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि लाइक आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने डोमेन आफ्टर मार्केट का आइडिया है कि व्हाट डोमेन मार्केटिंग डोमेन आफ्टर मार्केट इज, राइट? किसने इससे पहले डोमेन बाय सेल होता है? देखो, एक तो होता है कि आप डायरेक्ट रजिस्ट्रार से खरीदते हैं लाइक GoDaddy, बिग रॉक। एक होता है कि आप कोई डोमेन ऐसा है जो ऑलरेडी बुक है उसे बाय करते हैं या उसे सेल करते हो। ये जो कंसेप्ट है ये कितने लोगों को पता है? Say yes or say no. I know about it, Jay sir, but a bit about it, not in detail, but I know how this marketing runs of domains. Yeah. Okay. Any other guys? No, sir, I don't know nothing about it. Yeah, I also don't know. Like Even I don't know anything about it. You know about domains, Priyanka and Jayashri. You know about what domains are? डोमेन्स तो पता है क्या होते हैं? No. तो हम डोमेन को क्या कंपनी का नाम कह सकते हैं, जो हम वेबसाइट का नाम रखते हैं? Yes, domain is like facebook.com, you know, abc.com or .net per se, right? Yeah. तो तो डोमेन आगे वाला होता है जो नाम है या तो पीछे वाला पीछे से वॉइस आ रही है, ओवरलैप हो रहा है। अभी भी किसी को ओवरलैप हो रही है वॉइस मेरी? नहीं, आपकी आवाज तो ओवरलैप नहीं है, but I see a lot of background noise somewhere. Guys, it's a request. Please put your mics on mute. And जब भी आपको कुछ पूछना हो, you can just unmute yourself. You can ask the question and you can put yourself on mute back. ठीक है? तो प्लीज ऐसे करना, और ये हर क्लास के लिए ये फॉलो करना प्रोटोकॉल। And still, are you hearing any noise, background noise from my side? No, Jason. Okay, no, first class. Now see, simply domains are the .com, the .net, the .org, right? तो I mean, अच्छा, ये कौन बताएगा कि why we need domains? ताकि यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना सके। नहीं, to host our website or probably our brand globally or nationally, anywhere you want to host. Right, it's just that you want to bring it to the world. It's like going your brand to the wider range of people to promote your brand, certainly. Okay. Very close answer, Puneet. See, we can host a website without domain name, right? We just need hosting and IP address and all, right? IP address, yes. We can host a website without domain name, but see, human can remember name easily, not numbers. IPs, yes, right. So. If I tell you my website address is 102 203 I mean, you cannot remember, that address. And secondly, you cannot distinguish between type of websites, or type of businesses. There could be some, commercial companies. Jay bhai, sorry, I'm interrupting in between. Actually, could you please continue in Hindi, because I know few people like. ठीक है, right. No problem. See, now there could be some businesses और कुछ non-profit companies हो सकती हैं, right? And apart from that, some can be club, कुछ club हो सकते हैं, right? तो अब नंबर से हमें कुछ नहीं पता चलता कि लाइक वो है क्या, प्लस हम याद नहीं कर सकते, तो इसीलिए डोमेन नेम्स हैं, राइट? इन अ नॉर्मल वे डोमेन नेम्स आर यूनिक आइडेंटिफायर, राइट? एक वेब एड्रेस है लाइक jay.com, like abc.com, like facebook.com, instagram.com, shopify.com, right? And I mean .net भी होते हैं, ये .org भी होता है, right? .net .org means वो किसी
नो प्रॉफिट कंपनी की हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन का, हाँ जी, राइट, राइट, एंड डॉट कॉम मीन्स कमर्शियल हो सकती है, राइट, बट एक इंडिविजुअल भी डॉट कॉम में साइट बना सकता है, डॉट ऑर्ग में साइट बना सकता है, देयर इज नो रूल एज सच, राइट। सी आजकल क्या डोमेन्स हैं कि डॉट क्लब है, अगर किसी क्लब को अपनी साइट बनानी है तो दे टेक डॉट क्लब नेम्स, राइट। अब अगर मैं नाम एक वेबसाइट लूँ, रोहिणी क्रिकेट डॉट क्लब, राइट, अगर मैं ये वेबसाइट किसी को भी बताऊं या किसी बोर्ड में लिखा हो, इससे क्या पता चलता है कि रोहिणी का कोई क्रिकेट क्लब है, राइट। रोहिणी इज जियो लोकेशन, गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर सिर्फ नंबर होता तो नहीं पता चलता कि वो वेबसाइट किस बारे में, पहली बात तो हमें नंबर्स याद ही नहीं होते हैं, राइट। अगर हम अब सब हम अगर हम अपनी बात करें तो हम लोगों को नाम से याद रखते हैं, महेश, पार्थ, आशीष, पुनीत, ये नाम मैं भूल नहीं सकता, पहले से सुनता आ रहा, राइट। इसकी जगह अगर मैं आपको नंबर्स यानी कि आपके मोबाइल नंबर से भी याद करने लग जाऊं तो दैट इज वेरी टफ, राइट सर। जो ह्यूमन है वो बाय डिफॉल्ट उसके लिए नेम्स याद रखना आसान होता है, इसीलिए डोमेन नेम्स है, अदरवाइज डोमेन नेम की कोई नीड नहीं होती, राइट। तो अब डोमेन नेम क्या करते हैं, आपकी किसी वेबसाइट का एड्रेस होता है, वेबसाइट में क्या होता है, इंफॉर्मेशन अबाउट यू, अबाउट योर कंपनी, और वो कोई स्टोर भी हो सकता है, लाइक सपोज करो आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, राइट, शूज है वो सेल करना चाहते हैं, तो आपकी साइट का नाम हो सकता है, राइट, shoestore.com, राइट, ठीक है। तो अब जो ये डोमेन्स तो पता चल गया आपको, क्या जो आज का सेशन है दैट इज अबाउट डोमेन आफ्टर मार्केट, यू नो, कि जैसे जैसे स्टॉक मार्केट होता है, राइट, कि आप स्टॉक मार्केट में बाय सेल करते हैं स्टॉक्स को, राइट, तो डोमेन्स का भी डोमेन्स आफ्टर मार्केट होता है, उसमें लाइक क्या है कि लोग पहले से डोमेन्स बुक कर लेते हैं और उसको बाय सेल करते हैं, राइट। अगर मैंने बाय कर लिया तो मैं सेल करूंगा, अगर कोई डोमेन मुझे अच्छा दिखाई देता है तो मैं उसको बाय कर लूंगा, फिर मैं उसे किसी और को रीसेल कर सकता हूँ, राइट। अगर मुझे खुद को यूज करना है तो मैं उसको यूज करूंगा, गेटिंग माय पॉइंट जी। तो अच्छा, ये आपको क्लियर है कि हमें डोमेन की नीड क्यों है, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ कि हम डोमेन नेम कब सोचना स्टार्ट करते हैं, एट व्हाट पॉइंट ऑफ बिजनेस और वेबसाइट डेवलपमेंट, क्योंकि वेबसाइट बिजनेस के लिए भी यूज हो सकता है, और एक इंडिविजुअल, अगर मैं ऑथर हूँ, मैं पोएट हूँ, मैं एक वेबसाइट बनाकर उसमें अपनी पोएट्री भी डाल सकता हूँ, जब आपका पर्पस तो क्लियर हम हो जाए, यस हम कब डोमेन नेम सोचते हैं, ये बताओ मुझे। जब आपका पर्पस क्लियर हो जाए और फिर आप उसे ब्रांड में कन्वर्ट करने के लिए रेडी हो, या फिर कंपनी को या जब आपके पास अपना विजन हो, आपको पता किस जॉनर में आप बिजनेस करना चाहते हैं, देन यू डिसाइड द ब्रांड नेम एंड देन यू लुक फॉर डोमेन्स आउट इन द मार्केट, राइट, एग्जैक्टली। तो दैट मीन्स कि जब मुझे कोई बिजनेस आइडिया आया या मुझे ये आया कि यार मैं अपनी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, तब मैं डोमेन नेम सोचूंगा, राइट। सपोज मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको, या कैन यू सी माय स्क्रीन, यस, इसमें नोटपैड है, राइट। तो बिजनेस सपोज हमको ई कॉमर्स स्टोर ओपन करना चाहते हैं, राइट। सपोज करो मेरा प्रोडक्ट है बेरीज, राइट, जैसे स्ट्रॉबेरी है, ब्लैकबेरी है, बहुत सारी बेरीज हैं, राइट। सपोज मैं इनके जूस का ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाहता हूँ, टेट्रा पैक से, राइट। तो अब मुझे डोमेन नेम सोचना है एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेसमैन, राइट, एज ए वेबसाइट ओनर, ठीक है। तो यू गिव मी फ्यू आइडियाज अबाउट डोमेन, बताओ मैं अपनी कंपनी का नाम क्या रखूं, यू टेल मी गाइस। जूसी बेरीज कैफे, जूसी बेरीज कैफे, ओके, और बताओ।
हैश बेरीज रख सकते हैं। हैश बेरी और Berryzest. इतने लोग Berryzest. बेरी Berryzest. GIST, right? ZIST. Okay, fine. And more names. Pulpify.com. Pulpify.com, right? And more. Freshberries.com. Very good. Freshberries.com. Okay. Berryopathy.com we can put. Berryopathy, like naturopathy, berryopathy. Okay, ठीक है, चलेगा, berryopathy का। And freshjuice.com. freshjuice.com. like समझ नहीं आया मुझे। freshjuice.com. freshjuice.com, ठीक है। And Berryblast. Berryblast, right? Yeah. ठीक है। और there could be a healthy berry, okay? Fresh berries किसने बता दिया था? There could be Berries for brain. हाँ, there could be berry also. I mean, ठीक है। और क्या बताया आपने अभी? berriesforbrain.com. berriesforbrain.com, right? ठीक है। Now I have approx 10-12 domain names to choose. अब देखो, सबसे पहले हमें एक बात नोट करनी होगी कि ओके, किसने अभी नाम बताया चैट में? hurryberry.com। अब देखो, यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स हैं कि लाइक सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि गुड डोमेन नेम क्या होता है, राइट? चाहे आप अपनी कंपनी के लिए डोमेन नेम बाय करो, अपनी एजेंसी के लिए डोमेन नेम बाय करो, या डोमेन नेम को रीसेल करने के लिए बाय करो, ठीक है? तो डोमेन नेम्स के कुछ कुछ मतलब कुछ सेट रूल्स हैं, आई मीन कि कौन से डोमेन नेम्स अच्छे होते हैं, जैसे कौन से ब्रांड नेम अच्छे होते हैं, जैसे कि डोमेन नेम शॉर्ट होना चाहिए, मेमोरेबल होना चाहिए, राइट? डोमेन नेम से पता चलना चाहिए कि वो डोमेन नेम में क्या हो रहा होगा, आई मीन किसके साथ वो एसोसिएट कर रहा है, ठीक है ना? ठीक है। एंड उसके अलावा एक चीज होती है कि कि एक डोमेन नेम है, सपोज करो अगर मैं कोरियर कंपनी, कोरियर सर्विस, लॉजिस्टिक का कोई मैं अगर बिजनेस ओपन कर रहा हूँ, राइट? अगर मैंने कोई डोमेन नेम सोचा है तो उस डोमेन नेम से ऐसा फील होना चाहिए कि ये फास्ट है, करेंगे पॉइंट, जैसे वो ब्लेज फ्लैश था, ठीक है? जैसे शिप रॉकेट है, शिप रॉकेट की तरह शिप होगा सामान, राइट? जैसे आई मीन मैंने अब फास्ट क्या चीजें होती है, रॉकेट, या मैं अगर एडजेक्टिव यूज करूं तो स्पीड, फ्लैश, स्पीड, एक्सप्रेस, डार्ट, लाइक ब्लिंकिट। ग्रोफर ने अपना नाम चेंज कर दिया, ब्लिंकिट, आप पलकें झपको उससे पहले सामान आपके पास आ जाएगा, गेटिंग पॉइंट? तो ये कोरियर कंपनी के लिए हो गया कि हमने वो सारे एडजेक्टिव या वो सारे कैरेक्टर सोचे जो उसके साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। अगर मैं कहूँ healthylogistic.com, there's no sense, right? Because logistic किसी को भी चाहिए होंगे, कैसे चाहिए होंगे? फास्ट, सेफ एंड फास्ट। हाँ, फास्ट, राइट? फास्ट के बाद ट्रस्टवर्दी हो, वो बाद में आता है, सबसे पहले उसे फास्ट चाहिए, राइट? अगर कोई ज्वेलरी की दुकान है तो उसमें आपको ट्रस्ट चाहिए, कोई ज्वेलरी का ई-कॉमर्स स्टोर है तो उसमें ट्रस्ट चाहिए, राइट? ऐसे ही व्हेन आई टॉक अबाउट सम जूसेस एंड और मैं अगर बात करूं कि हेल्दी जूसेस की, सी बेरीज आर फॉर हेल्थ,
ये सबको पता है कि बेरीज लाइक हेल्दी होते हैं, ठीक है। जब अगर मुझे बेरी से रिलेटेड डोमेनियम सोचने हैं तो मैं सबसे पहले क्या माइंड में सोचूंगा कि हेल्दी, राइट। हेल्दी के अलावा मैं सोचूंगा फ्रेश, राइट। ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो आप बताएंगे कि बेरी कैसी बेरी है। उसके बाद किसी ने जूसी बताया था, वो भी ठीक है, राइट, ठीक है ना। एंड राइट, राइट। अब यहाँ पर मैं बिजी बेरी कर दूं या मैं यहाँ पर फास्ट बेरी कर दूं तो उसका सेंस नहीं बनता, राइट। ऑल्दो फास्ट भी अच्छा कीवर्ड है, बेरी भी अच्छा कीवर्ड है, लेकिन मैं इसको कंबाइन कर दूं, देयर इज नो सेंस। और ऐसा हो सकता है कि ये डोमेन नेम अवेलेबल ना हो, फिर भी फालतू के डोमेन नेम्स भी बुक हैं ऑलरेडी, राइट। तो हेल्दी, फ्रेश, जूसी, ये सब कीवर्ड आते हैं, राइट। और आप लोगों ने इन 3 या 1-2 और आते होंगे, इनके अराउंड ही डोमेन सजेस्ट किए हैं, राइट। एक तो चीज आती है पल्प। पल्प उसका कैरेक्टर बताता है कि जूस जो है वो पल्पी है, राइट। अगर आपका ब्रांड है, उसकी यूनिकनेस ये है कि आपके जूसेस पल्पी हैं, तो pulpify.com अच्छा नाम है। ऑल्दो पल्पीफाई ये नहीं बताता कि बेरी का जूस ब्रांड है, बट पल्पीफाई डोमेन अगर आप लेते हैं तो उससे क्या होगा कि आज बेरीज की जूस की रेंज स्टार्ट करने के बाद यू कैन इंट्रोड्यूस रेंज ऑफ एनी फ्रूट जूस और वेजिटेबल जूस पर से। मेरा पॉइंट समझ में आया? डोमेन नेम आप क्या करते हैं, फ्यूचर का भी प्लान करके चलते हैं कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगा। एंड समटाइम आप फ्यूचर का नहीं प्लान करते, समटाइम आप उसी बिजनेस को बड़ा करने का प्लान करते हैं, बट आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ आइडियाज आ जाते हैं और आप उसी बिजनेस के डिफरेंट वर्टिकल में आ जाते हो, राइट। इन दैट केस अगर आपका फ्यूचर का विजन है कि यार मैं बेरी के अलावा और जूसेस में भी जा सकता हूँ, तो पल्पीफाई डोमेन में अच्छा रहेगा। और इसके नीचे अगर आपका जैसे वो है कि फ्रेश बेरी जूस, मैंने पंच लाइन डाल दी, गेटिंग अ पॉइंट। ये पल्पीफाई लोगो बन गया, नीचे आ गया फ्रेश बेरीज या फ्रेश बेरी जूस, गॉट माय पॉइंट। इस लोगो से इससे समझ में क्या आया कि आप बेरी जूस बेच रहे हो। सपोज आने वाले टाइम में यार अगर आप किसी और जूस में भी जाना चाहते हो लाइक मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी एंड ऑल, देन फिर भी पल्पीफाई एक अच्छा नाम है, राइट। सपोज इसमें से सी एक तो हो गया कि, और दूसरा कैरेक्टर नेम का क्या होता है कि नेम मेमोरेबल होना चाहिए, नेम की मतलब नेम की रिकॉल वैल्यू होनी चाहिए, राइट। तो अभी जितने भी नाम है इसमें से जो मेरे को याद आ रहा है बार बार, वो आ रहा है berryblast.com, लाइक हाँ freshjuice.com अच्छा कीवर्ड है, बट मुझे न जाने क्यों berryblast.com बार बार याद आ रहा है। ये ब्लास्ट नाम से कोई कैंडी या कुछ था क्या, या कोई जूस? नहीं जय सर, ऐसे कुछ याद तो नहीं आ रहा ब्लास्ट से। एक फेस वॉश की एड है, इसमें ब्लास्ट वर्ड यूज होते हैं। ओके 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 ओके। तो बेरी ब्लास्ट मतलब कुछ ऐसा साउंड कर रहा है ना कि बेरी का ब्लास्ट हो गया, जूस निकल गया, यू नो व्हाट आई मीन। उसकी सर एड उसके लोगों में, हाँ बताइए सर, इसमें जो बर्गर किंग का एक शेक आता है ना, उसका है बेरी ब्लास्ट थिक शेक। हाँ। तो सी इसके लोगों में आप दिखा सकते हैं कि एनिमेटेड या प्लेन की बेरीज ब्लास्ट हो रही है और जूस निकल रहा है, काइंड ऑफ, राइट। तो मुझे इसलिए ये नाम बार बार याद आ रहा है, मतलब इसमें ब्रांडेबिलिटी अच्छी है, मतलब ये ब्रांडेबल नेम है, एक यूनिकनेस क्रिएट करता है, राइट। जैसे मैं फ्रेश जूस की बात करूं तो फ्रेश जूस यूनिकनेस नहीं क्रिएट कर रहा, कल कोई ले आएगा इंडियन फ्रेश जूस, आप कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। और बेरियोपैथी का जब मैं नाम सुनता हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी आप लोगों ने नाम बताए हैं, मैं कौन से नाम लूंगा और कौन से नहीं लूंगा और क्यों नहीं लूंगा। बेरियोपैथी से मुझे सपोज करो मेरा एक हेल्दी जूस का ब्रांड है,
राइट। कल को थोड़ा आई मीन अगर कोई भी ब्रांड, आपको पता है कोई भी स्टोर या कोई भी ब्रांड सिर्फ हेल्थ पे नहीं चलता। एक हेल्थ के आप अगर हेल्थ के स्नैक स्टोर पे भी जाओ तो उसमें थोड़ा सा जंकी, आई मीन लेस हेल्दी या लेस जंकी कहें वो फूड भी होता है, राइट। तो बेरियोपैथी से ना मेरे माइंड में मेडिसिन के ख्याल आते हैं, मेडिसिनल कुछ प्रॉपर्टीज के ख्याल आते हैं। अगर मैं बेरियोपैथी नाम रखूंगा तो लोग ऐसा सोच सकते हैं कि मैं बेरीज से किसी चीज का ट्रीटमेंट होता है, तो इसलिए मैं इस नाम को इग्नोर कर दूंगा। ऑल दो अच्छा नाम है, अगर आपको उस निश में जाना है तो ठीक है ना। अब जूसी बेरीज कैफे में इसलिए इग्नोर करूंगा, ये 3 वर्ड्स का है, राइट। पहले तो मुझे 2 वर्ड्स के नाम सोचने हैं, राइट। 1 वर्ड का तो इम्पॉसिबल है। जब तक आप नाम वो इन्वेंट ना करो खुद से तब तक आपको नाम नहीं मिलेगा। जैसे मैं इन्वेंट करने की जैसे बात करता हूँ तो इसमें जैसे बेरियोपैथी एक इन्वेंटेड नेम था, बट उसमें मेडिकल की प्रॉब्लम है, मतलब उसमें मेडिसिन में कुछ दिखाई देता है। अगर मैं कर दूं इसे इन्वेंटेड नेम की बात करूं तो बेरीजा, बेरीजा एक इन्वेंटेड नेम हो गया, ठीक है। एंड राइट, और हैशबेरी अच्छा नाम है। हैशबेरी आई मीन बोलने में काफी आसान है। आई मीन हैशबेरी कोई 1-2 बार सुन लेगा तो उसे याद रहेगा। अब बेरी जिस्ट में प्रॉब्लम है क्या? आई मीन क्योंकि ना अब बेरी जूस पीने वाली ऑडियंस आपकी कोई भी हो सकती है, ठीक है ना। वो सोच सकता है ये जी होगा, राइट राइट राइट। वो सोच सकता है कि हो सकता है ये वाली स्पेलिंग हो, राइट। तो और फिर ये वर्ड उसके जा नहीं रहा है बेसिकली, राइट। तो इसलिए मैं ये नाम नहीं लूंगा, राइट। और ये फॉर्मूला सिर्फ बेरी के साथ ही एप्लीकेबल है। अगर आप डिफरेंट कैटेगरी का नाम सोचो तो उसमें कुछ और हो सकता है, राइट। जैसे हेल्दी लॉजिस्टिक एक अच्छा नाम नहीं है, क्योंकि लॉजिस्टिक की प्रॉपर्टीज उसमें नहीं आ रही, जैसे फास्ट, राइट, स्पीडी। तो ये नाम मैंने हटा दिया, ये नाम मैंने हटा दिया। freshberries.com बहुत ही जेनेरिक हो गया। बहुत ही जेनेरिक मीन्स जैसे आप शूज के ब्रांड नेम बताओ मुझे। नाइकी, ठीक है, एडिडास और कैंपस, हाँ कैंपस, प्यूमा, रिबॉक है, कैंपस, जिमी चू है, कार्लटन लंदन है, मोची, स्केचर्स, बाटा है, रिलैक्सो, बस इतना काफी है। अब एक बार मैं आपको बात बताऊं, रिलैक्सो से क्या पता चल रहा है? It makes you feel relaxed when you wear something in your foot. एग्जैक्टली, ये नाम इतना कैची है, इतना अच्छा है, राइट। हालांकि फर्स्ट टाइम मुझे नहीं पता चलेगा कि किस चीज से रिलैक्स दे रहा है। दैट कुड बी बेड ऑल्सो, सोफा। अब यहाँ पे शूज है कि एक बार किसी ने ऐड देख ली शूज की तो वो ऐसा फील करेगा कि ये शूज रिलैक्स करते हैं आपको, राइट। रिलैक्स एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा नाम है, राइट। तो बाटा, अब इस नाम, इन सब नाम में आपको क्या खास चीज दिखाई देगी? सपोज यूनिकनेस, यूनिक है, शॉर्ट है, सिंपल है। एग्जैक्टली। सपोज करो So मैं one word है, brand name- basically मैं- one word है. You One don't have word to है, add. one word. हाँ, 1 वर्ड भी है, एंड कई बार ब्रांड नेम 2 वर्ड्स के भी होते हैं, राइट। सोचो 2 वर्ड्स के ब्रांड नेम बताओ आप मुझे। लुई विटॉन हो गया, लुई डोल्चे विटॉन गबाना है, हो गया, जिमी चू है, इन सब की ये सारे डिजाइनर जिन्होंने अपना नाम के ना ब्रांड नेम लगा दिया। पीटर इंग्लैंड हो गया, मतलब जो भी पीटर इंग्लैंड। 2 वर्ड्स के भी ब्रांड नेम होते हैं, राइट, ठीक है ना। तो इसमें जो यूनिकनेस है वो यूनिकनेस ही है, राइट। सपोज मैं क्यों कह रहा हूँ कि जेनरिक नाम अच्छे नहीं होते, मैं नहीं दूंगा अपने बिजनेस के, लाइक freshberries.com या freshberryjuice.com या berryjuice.com। ये देखो berryjuice.com या
freshberry.com, मैं इनमें से कोई भी नाम नहीं लूंगा, क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा। सपोज करो इसी में से एक ब्रांड है, अब बताओ, गेटिंग अ पॉइंट, इसमें यूनिक कौन है? शूज को छोड़ के सारे। भाई अगर आपने शूज पहने हो, उसमें नाइकी नहीं लिखा है, शूज लिखा हुआ है, तो किसको क्या पता चलेगा? टीवी में ऐड क्या आएगी? शूज शूज, कोई आपसे पूछता है, अरे यार तूने कौन से जूते पहने, उसके क्या कहोगे? मैंने शूज के जूते पहने हो। गेटिंग अ पॉइंट? तो जेनरिक नाम में एक आइडेंटिटी नहीं बनती, वो एक दूसरे ब्रांड से उसे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, राइट? तो इसीलिए जेनरिक नाम की तरफ नहीं जाना चाहिए। ऑल दो अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि उनमें कोई खराबी होती है, बट आपको एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करनी है तो यू शुड अवॉइड दीज नेम्स। बट जहां तक डोमेन नेम सेल होने की बात है, ये सेल होते हैं अच्छे खासे, बिकॉज ये कीवर्ड्स हैं। सपोज करता है मुझे जूस चाहिए, फ्रेश बेरी जूस, मैं गूगल में क्या टाइप करूंगा? फ्रेश बेरी जूस। अगर वही नाम अगर मेरे डोमेन नेम में हो गया, तो उस डोमेन नेम को मैं क्या कहूंगा? उसको मैं क्या कहूंगा? एग्जैक्ट मैच डोमेन। मैं बेरी जूसी ढूंढ रहा हूँ, बेरी जूसी उसमें है, और बेरी जूसी गूगल में आता है, तो यूजर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से उसे सबसे ज्यादा ट्रस्ट berryjuice.com, राइट? क्योंकि सपोज पल्पीफाई है तो उसे समझ ही नहीं आया वो क्या है, वो वैसे बेरी जूस में क्लिक कर देगा। अगर pulpify.com ने बेरी जूस भी खरीद रखा है तो ये उसके लिए बहुत अच्छी बात है, तो अभी हम उस कंसेप्ट पे भी आएंगे कि लोग एक ही कंपनी, एक ही ब्रांड 10-20 डोमेन क्यों खरीदता होगा, ठीक है ना? आपको पॉइंट समझ आया कि ये डोमेन ब्रांड बनाने के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन सर्च इंजन में आने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए, भाई freshberry.com में डोमेन लेके बहुत बड़ा ब्लॉग बना दूं जिसमें हजारों आर्टिकल्स हो, रेसिपीज हो, और वो पावर्ड बाय हो pulpify.com, कैसा रहेगा? और स्ट्रॉन्ग ब्रांड वो पावर्ड बाय हो hashberry.com, ठीक है? तो राइट, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि जेनेरिक नाम मैं किनको कह रहा हूँ। और इन सब में अगर नए अगर ये रीबॉक, मोची, ये सब बड़े ब्रांड नहीं होते अगर, तो इन सब में महंगा डोमेन कौन सा होता है पता है आपको? सबसे कॉस्टली डोमेन मोची या रिलैक्सो? नहीं, रिलैक्सो भी नहीं। वो सब ऐसे नाम है जो शूज से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ शू ही है जो शूज से रिलेटेड है। हाँ, मोची इसलिए नहीं क्योंकि मोची इंग्लिश नेम नहीं होगा, लेकिन अब बाकी सारे में बहुत बड़ा ब्रांड बन चुके हैं, तो ऑब्वियसली उनकी वैल्यू है, ठीक है? अब हम इसको हटाते हैं। अब मैं इंडियन फ्रेश जूस नहीं लूंगा क्योंकि 3 वर्ड का भी नाम है, और मैं क्यों उसे इंडियन से वो करूं, मैं तो ग्लोबल बेचना चाहता हूँ, राइट? बेरी ब्लास्ट भी एक अच्छा नाम है, ठीक है? इन राइट, हेल्दी बेरी भी अच्छा है, फ्रेश बेरी भी अच्छा है, बेरी भी अच्छा है। अब बेरीज फॉर ब्रेन में प्रॉब्लम क्या है बताओ, आप कुछ बताओ, ये ब्रांड नेम में मुझे क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि इसमें सिर्फ ब्रेन की बात हो रही है, मैं तो बेरी बेचना चाहूंगा ना भाई, इससे तुम्हारी पूरी बॉडी ठीक होगी, फुल बॉडी तुम्हारी हेल्दी रहेगी। मैं ये क्यों कि तुम्हारा ब्रेन अच्छा रहेगा, नहीं तो मेरा कस्टमर वही बनेगा जिसको अपना दिमाग ठीक करने का है। गॉट माय पॉइंट? ठीक है ना? हरी बेरी से क्या हो रहा है? जल्दी आ रहा है, तो जल्दी है कुछ, जल्दी है कुछ, तो ना जल्दी आप हरी बेरी हटा भी सकते हो, बट है कि हरी बेरी ना बोलने में अच्छा साउंड कर रहा है। कैसा साउंड कर रहा है? हरी भरी जैसा। मैं यहाँ टाइप करूँ हरी भरी, राइट? ये हरी भरी जैसा, हरी भरी जो हिंदी का वर्ड है उस जैसा साउंड करे, हरी बेरी बोलोगे तो आपको अच्छी फील आएगी।
आपका नाम याद हो जाएगा, क्योंकि देखो ये जो कैरेक्टर है RRY, ये आपको नाम याद हो जाएगा। जैसे देखो BABA.com, kaka.com, ये आप नहीं भूल सकते। जैसे berryblast.com, ये आप नहीं भूल सकते। दोनों वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर B है, राइट? ये देखो जैसे मूजीमाला, राइट? मूजीमाला.com, हाँ मैंने ऐसे टाइप कर दिया। मतलब जब दो वर्ड्स के शुरू के लेटर सेम हो तो वो नाम आपको जल्दी याद आते हैं, ज्यादा याद रहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा बेरी ब्लास्ट। इनमें से बेरी ब्लास्ट नाम जो है वो लोगों का भूलना मुश्किल है, ठीक है ना? मुश्किल है। pulpify.com, So what about Berry Sherry? वो भी अच्छा है। मैं टाइप कर देता हूँ berrysherry.com, ठीक है ना? ओके, अब सी, हाँ, बेरी फ्रेश बेरी, मैं फ्रेश बेरी भी ले लेता हूँ। चलो एक नाम, एक थोड़ा सा जेनेरिक नाम ले लेते हैं। मैं देखूंगा कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। और एक हम we will take hariberry.com also, ठीक है? बाकी हम हेल्दी बेरी हटा देते हैं, फॉर द टाइमिंग बहुत कम हो जाएंगे। इंडियन फ्रेश जूस लंबा है, ठीक है ना? अब हमें क्या करना होगा? डोमेन नेम तो हमने सोच लिए, ऐसे डोमेन नेम सोचे जाते हैं। सब 4 दोस्त बैठे हैं, 2 को फाउंडर बैठे हैं, तो ऐसे डोमेन नेम को ब्रेनस्टॉर्म करके ऐसे नाम लाएंगे, ठीक है ना? अब सेकंड स्टेप क्या होगा? रजिस्ट्रार की वेबसाइट खोलना। इंडियन एंड यूजर जो है या बहुत सारी कंट्री के एंड यूजर सबसे पहले कौन सी साइट ओपन करेंगे? GoDaddy हो गई, बिगरॉक हो गई, ये 2 को जाते हैं। GoDaddy, बिगरॉक क्यों ओपन करेंगे? सस्ती है, पॉपुलर है। नहीं, सस्ती का कैसे पता? किसने बताया सस्ती? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी कोई एडवर्टाइजमेंट, पॉपुलर है। GoDaddy के वेबसाइट खोलना। एग्जैक्टली, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, एग्जैक्टली, वेरी राइट। बिग रॉक और GoDaddy 2 ऐसी कंपनी है जिन्होंने इंडिया में बहुत एड्स करी हैं। और हाँ, बिग रॉक की तुलना में GoDaddy ने बहुत ज्यादा एड्स करी है। धोनी को लेकर, मिथुन को लेकर टीवी एड, मतलब हर मीडिया में उठाया, राइट? तो एंड यूजर क्या करेगा? वो उस पे जाएगा GoDaddy पे, राइट? अब मान लो हेल्दी बेरी की बेरी की कंपनी अगर 10 लोग प्लान कर रहे हैं, वो सारे के सारे 10 के 10 की टीम ये नाम तो नहीं सोचेगी ना? नहीं, कुछ और भी सोच सकते हैं। सपोज किसी का नाम मान लो जय है, वो सोच सकता है कि जय बेरी लॉन्च करता हूँ मैं, कुछ भी हो सकता है, राइट? हाँ, किसी का नाम वाकई में शेरी है, शेरी बेरी बहुत अच्छा नाम हो गया, राइट? देखो बेरी शेरी, क्या शेरी बेरी भी हो सकता है नाम, राइट? ठीक है ना? तो अब मैं शेरी बेरी से, अच्छा हैश बेरी से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? सर्च डोमेन क्या आ रहा है इसमें? 1,58,730 रुपए का डोमेन। क्यों आ रहा है ये? क्योंकि बहुत ही प्रीमियम है, जल्दी चढ़ जाता है। जबान पे जल्दी चढ़ेगा तो कस्टमर को ज्यादा जल्दी प्रीमियम तो है ही, याद करने के लिए बहुत सही है, मतलब देखो डोमेन नेम का रेट क्या है पहले ये बताओ। 1.5 लाख रुपए। नहीं, नॉर्मल डोमेन नेम्स कितने के आते हैं? 300, 400, 500, 150 से स्टार्ट हो जाते हैं इसमें। यही GoDaddy में ये नाम डाल दो, ये मैं डाल दूँ, लिखा है ना सर 299 फर्स्ट ईयर का लिखा रहा है ना। ये देखो 299 आएगा, 400 आएगा, व्हाटएवर, ठीक है? डोमेन नेम तो वाकई में इतने का आता है, राइट? ये डोमेन महंगा इसलिए नहीं है कि ये बहुत अच्छा किसी ने बाय कर रखा है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। ये किसी ने ऑलरेडी बाय कर रखा है और उसने अपना दिमाग लगाया कि यार ये नेम कम से कम इतने का होना चाहिए, और उसने ये सेल पे लगा रखा है GoDaddy पर। पॉइंट समझ आया? जी। अब इसमें डोमेन नेम इन्वेस्टर कौन है?
जो hashberry.com का ओनर है, ठीक है, उसको ऑफर करना है बाय करने की। हाँ, अगर मैं इसे अब यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहा हूँ, मेक ऑफर। मैं चाहता हूँ यार 1.5 लाख में मैं ये नाम नहीं लेना चाहता, अगर 20,000 में देगा तो मैं ले लूंगा, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, ठीक है ना। क्लिक करके अब इसने क्या कहा हुआ है कि मिनिमम ऑफर मैं $2,000 से कम का नहीं लूंगा। मतलब ये पहले ही बहुत ज्यादा इसमें डाल रखा है। सब उसका ही लोग क्या कहते हैं कि मिनिमम ऑफर $500, नहीं ना, वो कहते हैं ऑफर तो दो, 1.5 लाख मैंने रेट डाल रखा है, तुम तो कुछ बताओ कि लाख रुपए दोगे, 70,000 बिड लगाओ। दोगे, राइट राइट। तो वो तो इसने तो अप्रोक्स वही दे दिया 1,58 के आसपास ही, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो मैं क्योंकि सर हैशबेरी सिर्फ जूस के लिए नहीं, हैशबेरी हम एक जूतों का ब्रांड भी लॉन्च कर सकते हैं। हाँ, मतलब बहुत कुछ हो सकता है, बेलीज वगैरह ऐसे कुछ, अगर ऐसा लोग करते हैं जैसे हाँ। दूसरा करके। तो मैं दूसरा डोमेन डालता हूँ पल्पीफाई, राइट। मैंने देखा ये बजट के बाहर है तो मैंने दूसरा नाम डाल दिया। ये मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है, मेरी स्पेलिंग was very common. नहीं, ये नहीं मिलना चाहिए, या तो हम कुछ गलती करते हैं। अच्छा, ठीक है सर। पल्पीफाई की स्पेलिंग ये नहीं होनी चाहिए। अरे नो, लाइक मुझे पल्पीफाई की स्पेलिंग ये है, ठीक है, राइट। पल्पीफाई की स्पेलिंग वैसे ये है, मैं ये टाइप करता हूँ यहाँ पर। मेरा पॉइंट समझ में आया ना आपको? हाँ, वो डोमेन मिल इसलिए रहा था। मिल अब देखो ये क्या, डोमेन ऑलरेडी टेकन। अगर आपको डोमेन खरीदना है तो ब्रोकर सर्विस यूज करो GoDaddy की, जिसमें GoDaddy अपने आप इस डोमेन के ओनर को ढूंढ के लाएगा और आपको बताएगा कि ये डोमेन इतने का है, ठीक है ना। और साइड में pulpify.in अवेलेबल है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर एज एन एंड यूजर एक और चीज देख लेता हूँ, क्या इसमें कोई वेबसाइट है। वो कैसे देखेंगे, सिंपली pulpify.com टाइप कर देंगे। ये क्या कुछ एंटीवायरस का आया, कंटिन्यू करता हूँ, क्या कह रहा है ये, फोरबिडन, मतलब इसमें साइट नहीं है, ठीक है। एक और डोमेन था hashberry.com, मैं hashberry.com को भी ओपन करता हूँ। और एक और बात ध्यान रखना, बहुत सारे एंड यूजर GoDaddy पे भी नहीं जाएंगे, वो क्या करेंगे, सिंपली डोमेन नेम टाइप कर देंगे एड्रेस बार में, वो अपने वहाँ भी लगा के रखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लिक हियर टू बाय hashberry.com और योर वेबसाइट नेम। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो जो भी इसका बाय नाउ का पेज है वो आ गया। मतलब मुझे यहाँ पर अपना फुल नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर डाल के इंक्वायरी करनी है, सबमिट इंक्वायरी, ठीक है ना। तो मेरे पास मेल आएगी, मुझे बताया जाएगा इतने का प्राइस है, ये करके नेगोशिएशन स्टार्ट होगी, फिर मैं खरीद लूंगा अगर मेरे बजट में है तो। गॉट माय पॉइंट। कुछ लोग URL में सीधा टाइप कर देते हैं। अब देखो URL में टाइप करके अगर कोई वेबसाइट होती तो हम क्या सोचते हैं, यार ये इसकी तो साइट है, डोमेन नहीं दिखेगा। अब अगर कुछ ब्लैंक आता, जैसे कुछ अगर ऐसा आता तो मैं क्या सोचता, यार ये डोमेन नेम अवेलेबल होगा शायद, क्यों, मैं एंड यूजर हूँ, मुझे नहीं पता कि आप डोमेन नेम खरीद के वेबसाइट नहीं बन जाती। वो तो वेबसाइट होस्ट करके डोमेन नेम को लिंक करना पड़ता है, तब डोमेन नेम टाइप करने पर साइट खुलती है, राइट। अगर आपने ऐसा कोई लैंडिंग पेज लगा रखा है, लैंडिंग पेज इसको कहते हैं कि कोई भी URL खोलकर जिस पेज पर आप लैंड करते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये लैंडिंग पेज नहीं होता तो मुझे पता नहीं चलेगा कि ये डोमेन नेम सेलेबल है। अब नीचे देखो क्या लिखा आ रहा है, हेल्प, वीड सीड्स, पासवर्ड, डाइट, राइट। तो ये उससे रिलेटेड एड्स चल रहे हैं। सपोज किसी ने गलती से hashberry.com खोल दिया, वो वीड सीड या ब्लैकबेरी या फ्रूट पे क्लिक करता है, तो इससे क्या हो गया कि एक एड क्लिक हो गई, राइट। तो hashberry.com का जो ओनर है उससे उसको थोड़ा सा छोटा सा रेवेन्यू आता है, और ऐसे छोटे छोटे से बड़ा होकर उसे लाखों रुपए पर मंथ भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो डोमेन कितना
अच्छा है, you know? और अब मैं और देखो, अब मैं ना डोमेन नेम मैंने लिस्ट बनाई यार, ये 1 लाख, ये 1.5 लाख रुपए का है, ये नॉट अवेलेबल है, ठीक है ना। berryblast.com एज एन एंड यूजर मैं डोमेन नेम खरीदना चाह रहा हूँ, कितने का है ये भी उतने का है, 1.6 लाख 1.5 ही मान लेते हैं, अब बेरी शेरी। और वाकई में जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, डोमेन नेम सोचते हैं तो यही होता है, ऐसे ही प्रोसेस ये मोस्टली होता है, टेकन रहते हैं। ये नहीं मिल रहा, चलो मैं इसे छोड़ देता हूँ, हाँ, ठीक है ना, फिर freshberry.com में मैं जाता हूँ, ये भी नहीं मिल रहा। मतलब डोमेन नेम बिकने के लिए अवेलेबल होगा, लेकिन उसका प्रोसेस लंबा है, समझ रहे हो? ये भी नहीं मिल रहा। और बाई चांस मुझे हरी बेरी अच्छा लगता है तो हो सकता है मैं साइट खोल के देखूं, क्या पता वहां आ रहा हो डोमेन फॉर सेल, नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब मेरे सामने देखो, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। मेरे सामने ये 2 डोमेन नेम है डिसाइड करने के लिए, राइट। इफ आई हैव बजट, सपोज करो मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे पास अच्छा प्लान है और मैं सोच रहा हूँ नहीं यार, डोमेन नेम अच्छा होना चाहिए, ब्रांड नेम अच्छा होना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली ये नेम बाय करूंगा 1.5 लाख रुपए में। 1.5 लाख रुपए नॉट अ बिग अमाउंट। जिसको आप खुद बताओ, जिसको बेरी जूस की कंपनी स्टार्ट करनी है तो उसके लिए 1.5 लाख रुपए कुछ नहीं है, और जिसको यूएस में स्टार्ट करनी है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल भी कुछ नहीं। उसके लिए क्या है, 2000 मतलब $1800 है, उसके लिए कुछ भी नहीं है, राइट, ठीक है ना। और आप खुद सोचो, अगर आपका नेम मेमोरेबल होगा, इजी होगा, तो आपको आपको एडवर्टीजमेंट में कम एक्सपेंस करके आपको ज्यादा व्यूवरशिप मिलेगी, ज्यादा लोग आपका ब्रांड नेम याद रखेंगे, साइट विजिट करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप में से किसी क्या से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, अपना माइक ऑफ कर दो यार। मुझे ढूंढ के ऑफ करना पड़ेगा। मैं कर देता हूँ जय भाई, मैं कर देता हूँ। हाँ, कर देता हूँ। फहद प्लीज म्यूट पर डाल लो। हाँ, राइट। तो अब हैरी बेरी और बेरी ब्लास्ट नाम किसी डोमेनर के पास है, राइट। उसको मैं डोमेनर कहूंगा, उसको मैं डोमेन नेम इन्वेस्टर भी बोल सकता हूँ, ठीक है, राइट, ठीक है। तो आज का सेशन करने के बाद, और इसके बाद एक स्पेशल सेशन भी होगा इसी का, एडवांस वर्जन, वो करने के बाद आप एक डोमेनिंग करियर की शुरुआत कर सकते हैं, राइट। और इस प्रोसेस को डोमेनिंग बोलते हैं, ये जो हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड डोमेनिंग। जो डोमेन आफ्टर मार्केट है, डोमेन आफ्टर मार्केट एक वर्ड है। अभी ये hashberry.com डोमेन आफ्टर मार्केट में अवेलेबल है, राइट। इसको रजिस्टर नहीं कर सकते कि किसी और के पास ऑलरेडी है, राइट। और ये मार्केट में दोबारा आया है बिकने को 1.5 लाख रुपए, ठीक है। अब यहाँ पर अब मैं अगर एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, अगर मेरा 1.5 लाख बजट है तो मैं डोमेन खरीद लूंगा, या उसे नेगोशिएट करके 1.25 लाख 70,000 जितने का भी मैं खरीद लूंगा, राइट। अब अगर मैं कहता हूँ नहीं यार मेरे बजट ज्यादा है, व्हाट आई डू, मैं हैशबेरी के आगे पीछे कुछ वर्ड लगाऊंगा, जैसे मैं ये लगा दूंगा हेल्दी हैशबेरी, ठीक है। अब मैं ये क्यों लगा रहा हूँ, टू सेव माई मनी। अब healthyhashberry.com अवेलेबल है, राइट, 299 में, ठीक है ना। या मैं इसके साथ साथ मैं लगा दूंगा द लगा दिया, द hashberry.com, ये फिर भी नहीं है, राइट। या मैं इंडियन लगा दिया मजबूरी में, राइट। या मैंने हैशबेरी इंडिया लगा दिया, सब हो जाएगा। हैशबेरी इंडिया, हैशबेरी वर्ल्ड, हाँ, हैशबेरी ग्लोबल, राइट। या कुछ भी जस्ट टू सेव माई मनी, राइट।
सपोज दैट मैंने आज हैशबेरी इंडिया बाय कर लिया, राइट, 299 का है। अगर मैं 2 साल के एक साथ खरीदूं तो पहला साल 299 का। सपोज मैंने डोमेन बाय कर लिया, मैंने एक स्टोर बना लिया और मैंने जूस बेचना स्टार्ट कर दिया। 1 महीना, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, मेरा जूस अच्छा बिक रहा है। यू टेल मी क्या होगा उसका? तो हम hashberry.com खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं। वो 1.5 लाख रुपए अब दे सकता है, क्योंकि अब उसके ब्रांड बन बिजनेस की गया। वैलिडेशन हो गई है, ब्रांड बन गया है, वैलिडेशन हो गई है। और इसमें दूसरी चीज भी हो सकती है, अगर हैशबेरी वाले को गलती से इसकी ऐड दिख गई कहीं फेसबुक में, वो इसको 1.5 लाख की जगह 3 लाख भी कर सकता है। पॉइंट समझ में आया आपको? राइट, उसकी नीड इसलिए होगी। हाँ, अगर हम डोमेन को एक बार खरीद लेते हैं तो फिर रजिस्टर करा सकते हैं ना? हाँ, एक बार खरीद लेते हो तो आपको उससे हर साल रिन्यू करना रिन्यू होता है। करना पड़ता है। और हर साल वही 400, 500, 600, 800 रुपए कॉस्ट आती है, डिपेंड करता है कि कौन सा नहीं प्रोवाइडर सर, है। जैसे वो हमने 1.5 लाख का खरीदा, उसके बाद आपको वही 1000 रुपए वो मान जो 1000 रुपए मान लो मिनिमम चार्जेस लो, नॉमिनल फीस देनी है। चाहे आपने नॉमिनल डोमेन 1 करोड़ का खरीदा, आपको देने 1000 रुपए ही है, जो डोमेन नेम का रेट चल रहा है, जो .com का रेट चल रहा है। डॉट और 50-60 रुपए महंगा सस्ता हो सकता है, सेम गोज फॉर .net, ठीक है। तो अब मैंने ये खरीद लिया, तो यहाँ पर 2 बातें होंगी, या तो मैं ब्रांड नेम चला के वैलिडेट हो गया, या तो मैं hashberry.com बाय कर लूंगा, या hashberry.com जब अपने बायर ढूंढ रहा होगा इस डोमेन के, वो आपको नोटिस करेगा, ठीक है ना। और वो आपको फिर ईमेल भेजेगा कि वो क्या कहेगा कि आप हैशबेरी इंडिया पे साइट रन कर रहे हो, राइट, तो मेरे पास इससे अच्छा डोमेन है जो 2 वर्ड्स का है, और मैं इसका 1.5 लाख रुपए मैंने सेल पे प्राइस डाल रखा है, मैं आपको 1.25 लाख कोट करता हूँ, ऑफर करता हूँ। वुड यू इंटरेस्टेड? राइट। अगर उससे इंटरेस्ट होगा तो वो 1,25,000 में बाय कर लेगा, राइट। नहीं तो वो क्या कहेगा, यार नहीं 70,000 दूंगा, 1 लाख दूंगा, ऐसी बातें होंगी, और डोमेन बाय सेल हो जाएगा, आई मीन ट्रांजेक्शन हो जाएगी। पॉइंट समझ में आया? सेम गोस फॉर berryblast.com। सपोज मैंने काम चलाने के लिए बेरी ब्लास्ट इंडिया ले लिया, ये लगा दिया, जूस लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, राइट, या मैंने कोई ऐसा डोमेन दिया जो 10,000 रुपीज का है, 20,000 रुपीज का है, और बाद में मैंने उसको शॉर्टन कर लिया, राइट। ऐसा भी लोग करते हैं। मैं फेसबुक की बात करूँ तो वो पहले thefacebook.com था, ठीक है ना। फिर उन्होंने facebook.com को बाय करा, फिर जब उन्होंने देखा कि यार ये FB टर्म बहुत पॉपुलर हो गई है, FB पे आ जा, मैं तेरे को FB पे देख रहा हूँ, मैंने FB की DP चेंज कर दी, तो उन्होंने FB.com में बाय कर लिया, राइट। गेटिंग इट? ठीक है। तो डोमेन नेम को ऐसे सोचा जाता है, राइट। अब मान लो कि मैं डोमेनर हूँ, तो मुझे ना उस एंटरप्रेन्योर के, उस बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना होगा कि वो कैसे डोमेन सोच सकता है अगर उसको जूस का धंधा करना है, तो वो कैसे डोमेन सोच सकता है अगर उसको लीगल एडवाइजरी की कोई वेबसाइट बनानी हो, तो वो कैसा डोमेन सोच सकता है कि अगर उसको एयर प्यूरिफायर की वेबसाइट बनानी हो, तो वैसे वैसे मैं डोमेन नेम लिस्ट करता हूँ। मतलब एक एक चीज को मैंने 20 डोमेन नेम बना लिए, फिर मैंने देखा जो अवेलेबल है उसको मैंने बुक कर लिया, जो मुझे 299 में मिल रहा है या जो मेरे को 599 में आ रहा है, वो मैंने बुक कर करके ऐसे 5 डोमेन इकट्ठे कर लिए। कितना मैंने इन्वेस्ट कर दिया? सपोज 4-5,000 रुपीज, राइट। अब मैं देखूंगा कि मेरे पास बायर कब आता है, बायर कैसे आएगा, बायर को कैसे पता चलेगा कि आप डोमेन बेच रहे हो? जब आप उसको लिस्टिंग की वेबसाइट पे डालोगे। सेकेंड हैंड फर्नीचर हम कहाँ डालते हैं? OLX में। कार सेल करने के लिए कहाँ डालते हैं? Car24 में, राइट। तो डोमेन सेल करने के लिए कुछ वेबसाइट है, जैसे afternick.com है, ठीक है ना, ओके, sedo.com है, SEDO, ठीक है ना। ये कुछ साइट्स हैं जिसमें देखा आ रहा है ना, बाय पाक सेल,
डोमेन्स, राइट। ये कुछ साइट्स हैं जिसमें आप डोमेन नेम अपना अपना लिस्ट करते हैं सेल करने के लिए, राइट। ठीक है, लिस्टिंग फ्री है, जब वो डोमेन नेम सेल होता है तभी आपसे कमीशन चार्ज करते हैं, राइट। यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। यस अब इस राइट, अब यस सर। अब ये सारी टर्म समझ आ गई ना, ये क्या है जो मैंने सिलेक्ट करनी है, ठीक है, ठीक यस है। सर। हाँ, अब जैसे अगर hashberry.com कोई ब्रांड बन गया तो वो ये सारे डोमेन भी खरीद सकता है, सारे डोमेन खरीद के ब्लॉग बना देगा, कुछ साइट बना देगा और इसमें अपने 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 प्रोडक्ट के लिंक डाल देगा, ठीक है ना। ये नाम तो सजेस्टेबल नहीं है, इंडियन फ्रेश जूस, ठीक है ना। मेरा पॉइंट समझ आया मैंने कैसे डोमेन शॉर्टलिस्ट किए, राइट। अब मुझे ये भी नहीं पसंद आ रहा तो मैं फिर और सोचूंगा और दिमाग लगाऊंगा कि मुझे कोई डोमेन ऐसे मिल जाए जो 10-20 हज़ार का हो या अवेलेबल हो टू रजिस्टर, जिसमें डायरेक्ट खरीद सकते। मतलब फ्रेश उसमें ले लो, लाइक $10-12 में मैं उसे बाय कर लूँ। ऐसे ही शूज का बनाना है, जैकेट की साइट बनानी है, लैपटॉप बैग की साइट बनानी है, तो ऐसे ही आप डोमेन सोचो। जैसे मुझे लैपटॉप बैग की साइट बनानी है, राइट, तो मैं जैसे baggy.com मतलब ऐसे में बना रहा हूँ। अब अगर मैं इसमें बैग के साथ कोई वर्ड के साथ प्ले करूँ और डोमेन लूँ तो अच्छा रहेगा। क्यों? आज तो मैं लैपटॉप का बैग बेच रहा हूँ, कल को मैं कोई और सिर्फ बैग बेचूंगा, राइट। या तो हो सकता है डफल बैग्स, हाँ, सूटकेसेस। या ये हो सकता है मैं बिल्कुल हट के नाम सोचूं, जैसे गूगल है, याहू है, बिल्कुल हट के, आई मीन सर्च इंजन से गूगल का मतलब ही नहीं है, या मैं नाम ऐसा सोचने समझ में लेना जय, और मेरा कोई स्मिथ पार्टनर है यूएस में, जय स्मिथ, अच्छा लग रहा है नाम। ये लेबल है, लुई विटॉन, पीटर पीटर ठीक है ना। ये सारे लेबल्स हैं, लेबल्स मतलब नाम, ब्रांड नेम। मैं जैन स्मिथ भी नाम सोच सकता हूँ, फिर मैं jn.smith.com या jn.smith.com बुक कर लेता हूँ। मेरा पॉइंट समझ आया आपको? ये तो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपका विजन क्या है, और आप अपने ब्रांड नेम को प्रमोट करने में कितना पैसा लगाने वाले, ठीक है। देखो ना, जैन स्मिथ मेड इन इटली, कितना अच्छा लग रहा है नहीं? हालांकि बहुत सारे ब्रांड इंडियन ही होते हैं, लेकिन लोगों को ऐसा ऐसा फील आता है कि वो बाहर के हैं। नहीं, जैसे वुडलैंड उनमें से एलन सोली, बहुत सारे। तो ऐसे हम डोमेनियम सोचते हैं। अब जब आप डोमेनर चाहते हो कि मैं डोमेनर बनूंगा, तो आपको भी डोमेनर में ऐसे ही सोचने पड़ेंगे। भाई आपके पास क्वांटिटी ऑफ नेम्स नहीं होनी चाहिए, आपके पास क्वालिटी ऑफ नेम्स होने चाहिए, राइट, तभी आपका सेलिंग रेशियो बढ़ेगा, राइट। अब मैंने आपको एक ब्रांड्स एक से ज्यादा डोमेन रखती है अपने पास, कितने भी रख सकती है, आज कितने भी रख सकती है भाई। गूगल के पास, माइक्रोसॉफ्ट के पास वैसे 1 लाख से ज्यादा डोमेन होंगे, और उन्होंने लाखों डोमेन होंगे, उन्होंने वो डोमेन डोमेनर से भी खरीदे होंगे, ऐसा भी है, राइट। एक छोटी सी लॉ फर्म यूएस में 50-50 डोमेन रखकर काम करती है। तो मेन रीजन कि हर एक को एक्वायर कर ले जो आसपास के नाम है उन सबको। हाँ, मैं बताता हूँ, देखो इंडिया में तो लॉ फर्म को वो नहीं है कि वो साइट बना के अपने आप को प्रमोट करे, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं सर्च करता हूँ इंजरी इंजरी लॉयर इन न्यूयॉर्क, ठीक है, ठीक है, ओके। ये देखो सबसे पहले क्या आया, ओहो, spelling mistake,
देखो इसमें मैं जब ये तो आ रही है एड्स, ठीक है, बात समझ गए, यहाँ पे तो पैसे देकर कोई भी आ सकता है, हाँ सर। राइट। ये आ रहा है मैप लिस्टिंग, गूगल मैप की, राइट। मैप लिस्टिंग क्यों आई, क्योंकि मैंने यहाँ पर जियो नेम डाला हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या आया देखो, thebansform.com, राइट, ये नाम देखो, roseandbomillaw.com, राइट। अब मैं आपको नाम दिखाऊंगा यहाँ पर, देखो ये जो एड भी आ रही है, क्या आ रहा है, personal-injury-law.com, ठीक है। मैं इस ऐड को ओपन करता हूँ। देखो इसने ऐसा नेम लेके भी एडन को, इस नाम को बोल के देखते हैं है क्या। देखो कंपनी का नाम क्या है, कौन बताएगा मुझे, PI लॉ, मतलब ये नहीं, कंपनी नाम कुछ और हो सकता है। अच्छा अब मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूँ। मैं डोमेन नेम्स देख रहा हूँ कौन कौन से आ रहा है। देखो ये नाम आया injurylawyer.com, मैं ये वेबसाइट खोलता हूँ, ठीक है। Okay, I found this on the web for lawyer.com new website. Check it out. ये डोमेन देख रहे हो, ये किस लॉ फर्म के पास है, द रोथनबर्ग लॉ फर्म LLP, ये डोमेन इस कंपनी के पास है। तो इस कंपनी ने और भी बहुत सारे डोमेन लिए होंगे, किस एरियाज में, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, लिंक दिखाई दे रहे हैं आपको इसके, हेलो। देखो कार एक्सीडेंट, स्लिप एंड फॉल, ट्रेन एक्सीडेंट्स, राइट। तो ये जो भी ये केसेस हैं, ये केसेस लेते हैं, बात समझ में। तो ये जो सारे एरियाज हैं, इन्होंने कम से कम 50-60 डोमेन खरीद रखे होंगे, क्यों, ये साइट बनाकर डालते जाएं और सर्च इंजन में आए। मेन कंपनी इनकी कोई और है, राइट। अगर मैं इनकी कंपनी की वेबसाइट खोलूँ तो ये साइट कोई और हो सकती है। अब मैं और डोमेन ढूंढ, जैसे अभी तो मैंने एक कीवर्ड डाला है, ठीक है। जैसे मैं इसमें डालूं अगर डिवोर्स लॉयर, क्या ना, डिवोर्स लॉ फॉर्म NYC.com, ठीक है ना। अब किसी लॉ फॉर्म का नाम डिवोर्स लॉ फॉर्म नहीं हो सकता, ये तो आपको भी पता होगा। ये मैं डोमेन खोलता हूँ, राइट। तो ये लोगों ने क्या किया है, कीवर्ड बेस्ड डोमेन को एक्वायर कर लिया है। देखो ऊपर डोमेन नेम क्या, डिवोर्स लॉ फॉर्म NYC, मतलब न्यूयॉर्क लॉ फॉर्म। इसकी लॉ फॉर्म का नाम क्या है, जुआ लुसियानो, ये इस बंदे का नाम ही होगा। बात बात समझ में आई आपको मेरी। यस अब सर, इसने मतलब है कंपनी ना, का नाम, डोमेन का नाम कुछ भी हाँ, रख सकते हैं, कंपनी का नाम कुछ और हो तो चलेगा। ये पॉइंट तो है। इसके अलावा इसके जो प्रैक्टिस एरिया हैं और इसके जो इसमें, हाँ, सर्विस इसमें एरिया उन है, नेम्स के डोमेन्स ले रखे हैं ताकि उन जो नेम पे भी डोमेन सर्च लेके, करे तो वहां से इसकी एग्जैक्टली वेबसाइट पर आ जाए। जैसे देखो प्रैक्टिस एरिया क्या है, फैमिली लॉ, राइट, मतलब फैमिली, ये कौन है, फैमिली लॉयर, राइट। सर्विस एरिया क्या है, मैनहट्टन, फैमिली लॉयर मैनहट्टन, फैमिली लॉयर ब्रॉन्क्स, फैमिली लॉयर ब्रुकलिन। और ये सारे कॉम्बिनेशन उठा लेगा, राइट। उठा के एक एक दो दो पांच पांच 10-10 पेज की साइट बना लेगा, ताकि इसके बाद लीड्स आए। भाई एक अच्छे डोमेन पे अच्छा SEO करके अगर उसने साइट बनाकर डाल दी, तो उसे एडवर्टीजमेंट रन करने की जरूरत नहीं होगी, गूगल एड्स,
गेटिंग ए पॉइंट? भाई कई बार बजट 2-2 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए पर मंथ होता है गूगल एड्स का। Yes. अगर आपने 2 लाख रुपए खर्च करके अच्छे 5 अच्छे डोमेन ले लिए और साइट बना दी है, डिजाइन फॉर्म से साइट बनवा दी है, तो इसलिए ये लोग ये डोमेन नेम खरीदते हैं। ठीक है ना? सपोज करो इनमें से मेरे पास कोई डोमेन नेम होता, सपोज करो मेरे को डिवोर्स लॉ फॉर्म न्यूयॉर्क ये डोमेन मिल गया। सपोज करो आज की डेट में मेरे पास ये वाला डोमेन नेम है, मैं इसके बायर कैसे ढूंढूंगा? कौन बताएगा? देखा मैं सिर्फ ये गूगल कर दूंगा, मैं सिर्फ ये गूगल कर दूंगा, इसमें जो भी लोग आ रहे हैं वो मेरे प्रोस्पेक्ट्स हैं। कौन समझ आया आपको? अगर मैप पे जाओ, ये देखो मैं मैप पे गया तो ये सारे वो लोग हैं जो मेरा डोमेन खरीदेंगे। अब मैं इनको कांटेक्ट कैसे करूंगा? इनकी वेबसाइट ओपन करके ईमेल एड्रेस निकाल कर मैं उनको मेल डालूंगा। पॉइंट समझ आया आपको? यस सर। डोमेन सेल करने के 2 तरीके होते हैं, इनबाउंड आउटबाउंड। इनबाउंड मींस मैंने डोमेन खरीदा, मैंने आफ्टर ने क्या sido.com जैसी साइट में डाल दिया, लिस्ट कर दिया, जो हम आने वाले टाइम में बात करेंगे उसकी, राइट। और उसमें से किसी ने डोमेन ढूंढा, जैसे मैं आज hashberry.com और berryblast.com सर्च कर रहा था, एक तो वो वे है, राइट, इसको बोलते हैं इनबाउंड। ठीक है ना? अगर आपके पास कोई अच्छा डोमेन है और अगर आप उसको सेल करना चाहते हो तो आप उसको ढूंढोगे, राइट, आउटरीच करोगे और उसको अपना डोमेन बेचोगे। ढूंढते कैसे हैं? सिंपली अगर मैं इस टाइप के सर्विस वाले डोमेन बुक कर रहा हूँ, इंश्योरेंस वाले, लॉयर वाले, प्रोफेशनल लाइक डेंटिस्ट वाले, राइट, रूफ रिपेयर वाले, यूएस यूके में बहुत होते हैं, यूरोप वगैरह में, अगर मैं ऐसे डोमेन मेरे निश में है, राइट, तो मैं ऐसे डोमेन बुक करके ऐसे इनको अप्रोच करूंगा। बात समझ रहे हो? ये सारी लॉ फॉर्म को साइड निकाल के मैं एक एक्सेल शीट बनाऊंगा, डोमेन को उसका उनके उसमें जाकर वेबसाइट में जाकर मैं उनको आउटरीच करूंगा। ठीक है ना? अब एक तरीका और है आउटरीच करने का, एक मैं टूल बताता हूँ। सपोज आपके पास hashberry.com है, राइट, डोमेन इन्वेस्टर हो आप, और आपने पूरे वर्ल्ड में ऐसे डोमेन ढूंढने हैं जिन डोमेन नेम के बीच में या शुरुआत में या लास्ट में hashberry.com आ रहा हो, तो उसके लिए टूल है .db.com। ठीक है ना? .db में मैं कोई भी कीवर्ड डाल दूं, इस कीवर्ड से रिलेटेड वर्ल्ड में जितने भी डोमेन हो वो सब आ जाएंगे। ठीक है ना? ये देखो hashberrymedia.com आ रहा है, shashberry आ रहा है, ted-hashberry-man आ रहा है, the-hashberry आ रहा है। सपोज आपके पास hashberry.com है तो आप the-hashberry.com वाले को सेल कर सकते हो। ये कैसे पता चलेगा आपको? .db.com वेबसाइट से, नहीं तो आप ढूंढते रहोगे the-hashberry और hashberry लगा के, राइट। अब the-hashberry का पता कौन बताएगा आपको? या तो ये डोमेन, अगर ये वेबसाइट है, राइट, नहीं है तो whois.com, ये नोट करो, whois.com। ऐसे बहुत सारे टूल हैं, ये एक पॉपुलर टूल है। whois.com में हम यहाँ पे डोमेन नेम डालेंगे और जब हम whois में क्लिक करेंगे तो इसका ओनर का एड्रेस आ जाएगा और ये आ जाएगा कि डोमेन रजिस्टर्ड कब हुआ है, एक्सपायर कब हो रहा है, किस ऑर्गेनाइजेशन के पास है, उसका पूरा एड्रेस आ जाएगा। जैसे मैं इसमें अगर अपना नाम डालूं तो मेरा नाम आ रहा है, मेरा ऑफिस का एड्रेस आ रहा है, मेरा फ़ोन नंबर आ रहा है, मेरा मेल एड्रेस आ रहा है, भाई। जैसे मैं इसमें google.com डालूं तो उसमें गूगल के ओनर का नाम आएगा, जो भी उसकी कंपनी वगैरह, राइट। तो एक तरीका ये है कि किसी भी वेबसाइट के ओनर को
आप हुई से निकाल सकते हो, या आप उनकी वेबसाइट में जाकर कॉन्टैक्ट फॉर्म में अगर एड्रेस है तो उससे निकाल सकते हो, या उसी कॉन्टैक्ट फॉर्म का यूज करके उसी को भर के उसको मेल डाल सकते हो कि आई हैव अ डोमेन नेम टू सेल। पॉइंट समझ आया आपको? या आप फेसबुक में उसको ढूंढो। अगर द हैशबेरी नाम की कंपनी है, फेसबुक में उसका पेज होगा, लिंक्डइन में हो सकता है, इंस्टाग्राम में हो सकता है, ट्विटर में हो सकता है, तो वहां से ढूंढ के उसका आउटरीच करो अपना hashberry.com सेल करने के लिए। गॉट माय पॉइंट? तो आज के लिए बस इतना ही। अब बाकी हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, तो किसी को कोई अगर डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? विनय, सोनम, नहीं निखिल। सर, अभी कोई डाउट नहीं है सर। सर आ रही ये सर मुझे ये पूछना था कि मोस्टली लोग .com ही क्यों सेलेक्ट करते हैं? .in भी मतलब लाइक अवेलेबल होता है, तो .in क्यों नहीं सेलेक्ट कर सकते? क्योंकि देखो .in क्या है, इंडियन डोमेन नेम्स। .uk क्या है, यूके का डोमेन नेम, राइट। .jp क्या है, जापान का डोमेन नेम। अगर आप .in डोमेन लेते हो तो इससे ना ये पता चलता है कि आप इंडिया में ये स्पेसिफिक बिजनेस इंडिया करते को हो। टारगेट करना। तो अगर सिर्फ आप तो अगर .in लेते हैं तो सिर्फ अगर जैसे सपोज दैट कि कोई यूएस या यूके में है तो वो .in की साइट विजिबल नहीं होगी उनको? नहीं होगी। आप सोचो, एक यूजर, देखो जब भी आप डोमेन नेम लेते हो तो आपको ना यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है। आप टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच सकते कि डोमेन विजिबल होगा कि नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? वो अगर आप यूके में हो और आपको टूल्स खरीदने हैं, तो अगर वो उसमें .in है तो वो ये सोच सकता है कि इंडियन वेबसाइट है, आपको तो ग्लोबल होना है ना, राइट। हाँ, यस। अगर आपको इंडिया में ही बिजनेस करना है, इंडिया में ही वो करना है, ई कॉमर्स या कोई भी साइट, या कोई डॉक्टर है या कोई हॉस्पिटल है, तो ऑब्वियसली वो .in ले सकता है। लेकिन जब .in लेकर वो ग्रो करेगा तो उसका .com लेने का मन करेगा। कई बार लोग, अगर आपके पास .com है तो कई बार आप उसे, जिसके पास किसी डोमेन का .net है या .org है या .co है, उसे सेल करने जाते हो, क्योंकि .com इज किंग, राइट। ओके सर। ठीक है, इज दैट ऑल? नो सर, ऑल क्लियर। जय भाई, अभी वो एक्सपायर डोमेन वगैरह नहीं बताओगे आप? हाँ, वो नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। अच्छा, आप सर आई थिंक रघुविंदर ने मैसेज किया है कि सर एक बार इनबाउंड रिपीट कर दो, तो आई थिंक वो रिपीट कुछ कर देता पूछना हूँ। चाह अब क्या है ना, रहे हैं। आज मैंने डोमेन के बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है, राइट, तो मैं उसे नेक्स्ट उसमें कवर करूंगा। अब देखो, इनबाउंड और आउटबाउंड क्या होता है। देखो, डोमेन सेल करने के या किसी भी चीज को, या अगर आपके पास लैंड है, फ्लैट है, उसको सेल करने के दो तरीके होते हैं, राइट। एक, आप उसे बेचने जाते हो डीलर के पास, राइट, उसे हम क्या कहते हैं, आउटबाउंड, ठीक है। और एक है कि कोई आपके पास इंक्वायरी के लिए आता है, आपके पास या आपके डीलर के पास, उसे कहते हैं इनबाउंड इंक्वायरी। In case of domain name, when you buy a domain name and list for sale, और सपोज करो आफ्टर निक में आपने सेल के लिए डाल दिया, राइट। जब आपके पास इंक्वायरी आती है कि लाइक आई वांट टू बाय योर डोमेन नेम फॉर दिस मच अमाउंट, तो उसे हम कहते हैं कि ये इनबाउंड इंक्वायरी है, राइट। या जब डोमेन सेल हो जाता है तो हम कहते हैं कि मेरी इनबाउंड सेल हुई है, मतलब कोई मेरा डोमेन खरीदने आया, राइट।
इन केस सपोज आपके पास hashberry.com है और आपने thehashberry.com वाले को कांटेक्ट किया, या आपने hashberry.in वाले को कांटेक्ट किया कि hey, I have a .com domain name, you want to buy, right? अगर वो तब खरीद लेता है, तब मैं इसे क्या कहूंगा, मेरी आउटबाउंड सेल है। मैंने किसी को आउटरीच किया और डोमेन बेचा, ये फर्क है बस। राइट, ओके। तो नेक्स्ट मैं सेशन खुद अनाउंस करूंगा और अपना फेसबुक ग्रुप में आप सब होंगे ही, उसमें अनाउंस करूंगा। नहीं अभी नहीं, जय भाई इनको ऐड करूंगा। सॉरी आपको बीच में काट रहा हूँ, ये अभी नए लड़के हैं तो इनको भी कल करूंगा मैं। नो प्रॉब्लम। आने वाले वीक्स में हम उस पर भी बात करेंगे। वो एडवांस रहेगा थोड़ा। हाँ, वो थोड़ा एडवांस रहेगा क्योंकि आज बहुत सारे लोग। एक रिक्वेस्ट है, वो आप वीकडे में रख लेना, वीकेंड के मेरे शेड्यूल फिक्स है पूरा, और ये नया बैच है। नो प्रॉब्लम। वो है क्या ना, आज बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको .com भी मतलब डोमेन भी नहीं पता था, तो आई थॉट कि हम थोड़ा स्लो जाए, आई मीन बेसिक्स कवर करें, ठीक है ना। नहीं तो जय भाई मोस्टली 3 घंटे की क्लास लेते हैं, 3-3.5 घंटे की, आज कम लिया, कोई बात नहीं। तो आप वीकडे में रख लेना जय भाई कभी। हाँ। रात के टाइम पे रख लेना। और जब वॉर होती है ना, वॉर युद्ध जब होता है, तो ये बेसिक फंडामेंटल बहुत काम आते हैं। ठीक है, चलो फिर ओके, चलो गाइस, ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक्स, बाय सर, थैंक यू Thank you so much. Bye bye. Thank you, बाय। ओके।